नमस्कार सभी संस्कृत प्रेमियों को। आपका इस हमारे YouTube चैनल पर स्वागत करते हैं और आपका स्वागत है हमारे संस्कृत पॉडकास्ट एपिसोड पर। और आज का जो हमारा विषय है, सबके मन में होता है कि संस्कृत को हम कैसे सीखें, कैसे समझें। पूरे इस विषय के ऊपर हम चर्चा करेंगे आशीष जोशी जी के साथ। आज के जो हमारे मेहमान हैं, जो गेस्ट हैं, जो अतिथि हैं, पुनः एक बार उनका हम स्वागत करते हैं हमारे इस YouTube चैनल पर, आशीष कुमार जोशी जी। और आज का जो एपिसोड है वो बहुत ही महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, क्योंकि संस्कृत सब्जेक्ट, संस्कृत विषय के ऊपर हम पूरी तरीके से गहनता से हम संवाद करेंगे, चर्चा करेंगे। बहुत सारी आपको अद्भुत जानकारी मिलेंगी और तो हमारे इस वीडियो में बने रहिए। और इसकी शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि संस्कृत के प्रति जो गलत धारणा है, मिसकंसेप्शंस जो है कि संस्कृत बहुत कठिन है, संस्कृत भाषा जो है वो विद्वानों के लिए है, और जो इनके बहुत बहुत सालों तक अभ्यास करते हैं और उसके बाद ही उस संस्कृत को सीख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो इस प्रकार के बहुत सारे गलत जो धारणाएं हैं, आज हम समाज में, व्यक्तियों में देख रहे हैं। तो इसके बारे में एक एक करके शास्त्री जी हमारे इसको हम समझाएंगे, हमें डिटेल में उनके बारे में जानकारी देंगे और सबको खंडित करते हुए, और उसके जो वैज्ञानिक कारण है उसको भी समझाएंगे हमारे साथ में। और उनके जो हम एक नॉर्मल पर्सन के लिए कैसे हम कोई भी व्यक्ति संस्कृत को सीख सके, वो भी स्टेप बाय स्टेप। तो बहुत सारी जानकारी आपको मिलेगी, तो बने रहिए अंत तक इस वीडियो में। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं आशीष कुमार जोशी जी से, प्रश्न प्रश्न से कि सबसे पहला हमारा प्रश्न ये है कि क्या संस्कृत भाषा सीखना कठिन है? नहीं। अच्छा, तो इसके बारे में दर्शकों को कोई बताइए। भी भाषा सीखना वैसे कठिन नहीं है। जी। जब एक तो भाषा सीखने के लिए एक तो कभी-कभी कैसी स्थिति होती है जी। कि या तो फिर भाषा को आपको आवश्यकता है कि सीखनी पड़े, जैसे हम्म। आपको भी सीखनी पड़ी होगी। जी। आप वियतनाम में गए तो वहाँ से वहाँ जाके वियतनामी सीखनी पड़ी होगी। जी। तब जाके आप भाषा सीख ही लेते हैं, भले कोई जी। भी कठिन या भाषा आप समझे कठिन है या सरल है, जी। कोई भी भाषा हो। अथवा तो आपको उत्साह है उस भाषा के प्रति, तब जी। आप सीख पाएँगे। अथवा आपके यहाँ प्रायोगिक प्रयोग हो रही है आपके विस्तार में, जहाँ पे आप रह रहे हैं, क्योंकि आपका स्थान से जैसे भारत के अंदर बहुत सारी भाषाएँ बोली जाती है। जी। तो आप जैसे दक्षिण भारत से और आप गुजरात में आए, तो आप क्या चाहेंगे कि यहाँ पे आपका वार्तालाप जो है, जी। ये मुश्किल होगा थोड़ा। जी, तो आप बिल्कुल। क्या करेंगे, गुजराती सीखने का प्रयास करेंगे अथवा जी। आपके वातावरण से ही सीख जाएँगे। ज आपके आपको हर जगह पे गुजराती लिखा हुआ मिलेगा, तो जी। आप सीख जाएँगे। तो इस तरह से भी भाषा उस तरह से भी सीख लेते हैं लोग। जी। दूसरा, उस भाषा के अंदर उतना सारा महत्व होता है कि उसके उसके अंदर जो साहित्य है, जी। भाषा के अंदर जो साहित्य है, जो ज्ञान भरा होता है, उसकी उसकी जो संस्कृति है, उसको जानने के लिए भी भाषा सीख सकते हैं। जैसे भारतीय संस्कृति जाननी हो, जी। तो भारतीय संस्कृति का मूल जो है, जी। वो संस्कृत भाषा में है। अच्छा। इसलिए मूल को जानने के लिए संस्कृत भाषा बहुत से लोग पढ़ते हैं। जैसे श्रीमद् भगवद गीता है, जी। जिसके अंदर जीवन का आधार कहा गया है। जो हम्म। भी व्यक्ति पढ़ता है उसको एकदम पूरा नया ही मिलता है, हम्म। जिसने कहाँ से कहीं से भी कुछ नहीं सुना है, मूल ग्रंथ को पढ़ता है, हम्म। तो उसको ऑटोमेटिक वहाँ उसके अंदर से ही वो जो अर्थ निकलता है, वो सभी लोगों के अर्थों से डिफरेंट भिन्न होता होता है। है। जी। तो उसके कारण भी बहुत से लोग संस्कृत भाषा सीखते हैं। जी। ठीक? तो आपने कहा कि क्या संस्कृत भाषा कठिन है? तो मैं कहूँगा कि कोई भी भाषा वैसे सीखना कठिन नहीं होता है। पहले तो इसीलिए यदि आपने ये वीडियो भी हम इसीलिए बना रहे हैं कि जी। लोग कैसे संस्कृत सीख पाएँ। तो हम्म। सबसे पहला तो यही काम करना है कि आपकी जो धारणा है कि संस्कृत कठिन है, जी। उसको पहले तो मिटाना है। अच्छा। वैसे जो तो डर, जो हाँ, हमारे अंदर डर होता है कि हाँ। कैसे सीखेंगे। जी। तो पहले तो मानसिक रूप से आपको पहले तो तैयार होना है कि तैयार भई नहीं, होना है। मुझे जी। संस्कृत सीखना है, तो आप सीख ही अच्छा। जाएँगे। जी। गारंटी के साथ कह सकता हूँ मैं। जी। तो पहली बात तो पहला स्टेप ये है कि मानसिक रूप से तैयार रहना संस्कृत सीखने के लिए। फिर उसके लिए बहुत सारे से उपलब्ध है प्लेटफ़ॉर्म्स, जी। अथवा कहें तो अलग-अलग मार्ग है, जी। जिससे संस्कृत सीख सकते हैं। जी। जिसके अंदर एक तो घर पे आपको यदि कोई भी मार्ग नहीं मिलता, तो खुद से घर पर ही पुस्तकों का आधार लेकर, जी। पुस्तकों का अभ्यास करते उसके जैसे भाषांतर वाले पुस्तक होते हैं, जो जी। संस्कृत से हिंदी हो, संस्कृत से इंग्लिश हो, तो उन पुस्तकों का उपयोग करके भी आप सीख सकते हैं। जी। दूसरा कि कहीं विद्यालय में जाकर, जैसे जी। हमारे यहाँ भारत में तो अलग-अलग
जैसे स्कूल है, जैसे गुजरात बोर्ड की स्कूल है, तो वहाँ पे भी 6th क्लास से संस्कृत चलता है। जी। सीबीएसई बोर्ड में भी 5th क्लास से संस्कृत पढ़ाया जाता है। जी। तो वहाँ पे बच्चे प्राय शुरुआत से ही पढ़ने लगते हैं तो सीख जाते हैं आसानी से। तो एक तो विद्यालय में सीख सकते हैं आप। जी। मेरा अनुभव है क्योंकि मैं भी डीपीएस विद्यालय में पढ़ाता हूँ, दिल्ली जी। पब्लिक स्कूल गांधीनगर में। जी। तो वहाँ पर हमारे जो बच्चे हैं वो हुँ। 5th से संस्कृत लेते हैं। अच्छा। और मैं जब उनको 8th में पढ़ाता हूँ, हुँ। तब तक वो मेरे साथ संस्कृत में वार्तालाप करने लग जाते हैं। उतना अच्छा। अच्छा संस्कृत सीख लेते मतलब हैं। 2-3 सालों में हाँ, पूरी ज़बरदस्त संस्कृत बोल और सकते वो हैं। भी 2-3 सालों में देखा जाए, अच्छा। तो ऐसा नहीं कि भई वो थर्ड लैंग्वेज के रूप में संस्कृत को लेते हैं। अच्छा। फर्स्ट इंग्लिश होती है, सेकंड हिंदी होती है। अच्छा। थर्ड लैंग्वेज में संस्कृत को लेकर भी वो इतना अच्छा संस्कृत बोल लेते हैं। मेरे क्या साथ बात है! 9th में आने वाले बच्चे तो संस्कृत में चर्चाएँ करते हैं। अच्छा। इतना अच्छा संस्कृत बोल लेते हैं। जी। तो कहने का अर्थ है कि एकदम सरल है। और साथ में ये भी बताऊँ कि जो 5th से लेकर 8th तक जब पढ़ते हो, तो पूरे हफ्ते में मेरे 3 ही लेक्चर आते हैं, अच्छा। 3 ही पीरियड आते हैं, अच्छा। समझिए। तो पूरे महीने में मैं केवल उनको हफ्ते में 1.5 घंटा पढ़ाता हूँ मैं। अच्छा। और पूरे महीने के कितने हुए? 6 घंटे हुए। अच्छा। पूरे महीने के मैं उनको 6 से 7 घंटे में पढ़ाता हूँ, हुँ, हुँ। उनके एक सेक्शन में। जी। उतने में वो लोग इतना पढ़ लेते हैं, सोचिए, कि वो मेरे साथ संस्कृत बोलने लग जाते हैं। पूरे दिन उनको घर पे जाके अभ्यास वो खुद से करते हैं या नहीं करते, पर क्लास में जो एक्टिविटी होती है, क्लास में जो अभ्यास करते हैं, उससे ही अच्छा। बोलने लग जाते हैं। क्या बात है! तो इतना सरल है संस्कृत। हाँ, और उसके लिए संस्कृत प्रयास करने की आवश्यकता होती है। किसी भी कार्य को करना हो, तो प्रयास की आवश्यकता होती है। तो संस्कृत में एक श्लोक है कि प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचै प्रारभ्य विघ्न विहता विरमन्ति मद्यः मध्य विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना प्रारभ्यमुत्तम जना न परित्यजन्ति। प्रत्यंजनते। तो 3 प्रकार के लोग होते हैं। जी, क्या बात है! हाँ, तो एक उत्तम प्रकार के होते हैं, दूसरे मध्यम प्रकार के और तीसरे अधम मध्यम प्रकार के। प्रकार के। जी। अधम प्रकार के कौन से होते हैं? कि जो लोग किसी भी कार्य को करने के पहले हुँ, हुँ। उस कार्य में आने वाली कठिनाइयों से डरकर, विघ्नों से डरकर उस कार्य को प्रारंभ ही नहीं करते, प्रारंभ में। तो वो तो कभी उस कार्य की सफलता पा ही नहीं सकेंगे। जी। तो वो अधम प्रकार में गिने जाते हैं। हुँ, हुँ। दूसरे होते हैं मध्यम प्रकार के। एक बार प्रारंभ तो कर देते उत्साह में आकर कि हाँ, आशीष सर ने कहा है कि संस्कृत हम सरल है एकदम, प्रयास करेंगे तो सीख ही जाएँगे। हुँ, हुँ। तो प्रारंभ कर देते। हुँ। थोड़ी-सी मुश्किल ये आई कि भई कोई शब्द याद नहीं रहा या गलतियाँ हुई, तो हुँ, हुँ। उससे डरकर, जी। लोग क्या कह रहे हैं उससे डरकर, तो हुँ। ऐसी मुश्किलों से डरकर क्या कर देते हैं, जी। उसको विरमन्ति मध्या, हुँ, हुँ। बीच में ही रोक देते हैं कार्य को। अच्छा। तो जी। वो होते हैं मध्यम प्रकार के लोग। और हुँ। तीसरे होते हैं उत्तम प्रकार के लोग। विघ्नैः पुनः पुनरपि वे प्रतिहन्यमाना, विघ्नों प्रतिहन्यमाना। से पुनः-पुनः, बार-बार हन्यमाना, कह रहे कि बार-बार विघ्नों का सामना करते हुए भी अच्छा। प्रारभ्य उत्तम जनाः न न परित्यजन्ति, परित्यजन्ति। प्रारंभ करके उत्तम लोग जो है वो कभी छोड़ते नहीं है। तो ये उत्तम प्रकार होते हैं। क्या बात है! तो जी। इसीलिए ये एक तो ये है कि मानसिक रूप से आपको तैयार होना है संस्कृत सीखने के लिए कि भई, और उसके लिए उत्तम लोगों की तरह एक बार जो कार्य लिया है हाथ हुँ, में, हुँ। जब तक नहीं सीख लेता हूँ तब तक उसको छोड़ना नहीं नहीं है। है, क्या बात! तो कोई भी भाषा हो, संस्कृत तो सबसे सरल है। क्या बात है! तब सीख ही लेंगे, समझे? तो एक तो मैं व्यावहारिक रूप से संस्कृत कैसे सीखे वो भी बताऊँगा, हुँ, हुँ। साथ में व्याकरणिक रूप से और अच्छा। किस-किस तरह से कौन से प्लेटफ़ॉर्म्स है जहाँ से सीख सकते हैं, वो भी बताऊँगा। क्या बात है! व्यावहारिक रूप से आप शुरुआत ऐसे कर सकते हैं कि जी। संस्कृत की कोई अच्छी-सी श्लोक पढ़िए, जी। नित्य दैनिक दैनिक व्यवहार में आपके हुँ, हुँ। संस्कृत को सीखना ही है, तो अपने दैनिक व्यवहार के अंदर संस्कृत को उतारना पड़ेगा। एक तो पहले तो अच्छे से जो सरल सुभाषित होते हैं, जी। जिसके शब्द और जो भारत की भाषाओं को जानते हैं, हुँ, हुँ। उनको तो एकदम आसानी से संस्कृत आ सकता है, अच्छा। क्योंकि संस्कृत से ही वो भाषाएँ आई हुई है। हाँ, इसलिए संस्कृत हम का जी, जी, इतिहास जी। देखें, तो जी। वैदिक वैदिक कालीन है, अमृत भाषा कहते हैं। हुँ, हुँ। जिसकी कभी मृत्यु नहीं हो, उसे क्या अच्छा। कहेंगे? अमृत। अमृत। हाँ, तो वैदिक काल से वैज्ञानिक कह रहे हैं कि वैदिक वेदों के समय से संस्कृत आ रही है। हुँ, हुँ। और अभी देखा जाए तो अभी के समय तक वो चली आ रही है और आगे भी चलती रहेगी, इसलिए इसको क्या कहा? अमृत, हुँ, हुँ। अमृतवाणी कहा। जी। तो ऐसी है संस्कृत भाषा। क्या बात! तो व्यवहार में उतारने के लिए पहले तो जो सरल श्लोक हो, हुँ, हुँ। जो आध्यात्मिक रूप से देखा जाए तो स्तोत्र के श्लोक है, अलग-अलग स्तुति है, उनके श्लोक है, फिर संस्कृत के सुभाषित हो, उनका क्या करना है? पहले तो उच्चारण करना है। तो ये व्यावहारिक रूप से घर के अंदर आप क्या कर सकते हैं, वैसे कैसे संस्कृत सीख सकते हैं वो बता रहा हूँ। अच्छा। एक तो बोलना सीखेंगे धीरे-धीरे, उसके लिए वर्णमाला आदि, अब हिंदी की वर्णमाला आती है तो संस्कृत की ऑटोमेटिक आ जाएगी, दोनों की सेम ही है। वर्णमाला में लिखने में देवनागरी लिपि है, हिंदी और संस्कृत दोनों में सेम है। जी, जी, जी। और
अन्य भाषाओं में भी, भारतीय अन्य भाषाओं में भी संस्कृत के ढेरों वर्ड शब्द मिलते हैं, आपको वर्ड्स मिल जैसे कि जाएँगे। यहाँ पे थोड़ा-सा मैं बताना चाहूँगा कि जैसे भी हम घर पे रहते हैं तो बोलते हैं कि सूर्याय नमः। कोई अगर अतिथि आते हैं हमारे घर पे, गेस्ट आते हैं, तो हम ऐसा उनको बोल सकते हैं कि सुस्वागतम, स्वागतम, समथिंग लाइक दिस। सो जैसे कि हाँ, हम सही है। उनको बताते हैं कि उपविशतु, जैसे कि बैठ जाओ, उत्तिष्ठतु, खड़े हो जाओ। ऐसे छोटे-छोटे शब्दों के साथ अगर हम शुरू करते हैं, तो हुँ, हमारे अंदर जो जो डर छुपा हुआ है, वो निकल हुँ, जा सकता है और सही है। धीरे-धीरे हम तो वही दैनिक जी, जी, दैनिक व्यवहार है, जी, बहुत दैनिक बढ़िया। व्यवहार। हुँ, तो वही मैं आपने ध्यान दोहरा, सही है। जी। तो 5-5 शब्द जैसे शुरू में आप दैनिक व्यवहार में जोड़िए, हुँ, नित्य 5 शब्द या 2 शब्द भी बहुत है। एक हुँ, यदि 5 शब्द लेते हैं, तो महीने के सीधे 150 शब्द हो हुँ, जाएँगे। तो उस तरह से शब्दों का अभ्यास करिए। हुँ, दैनिक शब्द मैं कहूँगा कि आपको आप यदि आप किसी भी कोई भी भाषा बोलते होंगे, जी। तो आप 1 महीने का हिसाब लगाएँ अथवा 1 दिन का हिसाब लगाएँगे ना, पूरे दिन में जितने भी शब्द बोले हैं, हुँ, हुँ। उनमें से ज़्यादातर शब्द रिपीट होते हैं। अच्छा। आपके भाषा में उपयोग में आने के लिए, लाओ भई पानी पीना है। हुँ, हिंदी बोलेंगे तो क्या कहेंगे, पानी पीना है, खाना खाना है। तो ये रेगुलर क्या रहेंगे कि रिपीटेड शब्द रहेंगे। जी, क्रियापद जो होंगे वो रिपीटेड होंगे। जी। तो आप जैसे कोई अलग क्रियापद हो, जैसे चित्र देखना है। हुँ, हुँ। हैं? तो वो जैसे है कुछ शब्द ऐसे हो जो जो दैनिक व्यवहार में नहीं आएँगे। वो हुँ, हुँ। उस उनका अभ्यास जो उनका उच्चारण जो है वो कभी-कभी करेंगे। जी। तो उतने के शब्द जो होंगे वो अलग होंगे। हुँ, और जो दैनिक में अभ्यास में होंगे वो 30 से 40 क्रियापद होंगे, जो आप रेगुलर यूज़ में उनका ही ज़्यादातर यूज़ करेंगे। हुँ। इसीलिए संस्कृत में केवल 30 ऐसे क्रियापद होते हैं जो डेली यूज़ के होते हैं। जैसे खादति, लिखति, पिबति, गच्छति, चलति, हैं? तो ये जो क्रियापद है ना, जी, उनको पहले तो रोज़ एक-एक क्रियापद का अभ्यास करें, उसका अर्थ समझें, तो 30 दिन में ही आपको बहुत सारे जो डेली यूज़ के क्रियापद आ जाएँगे। जी। कुछ-कुछ 5-5 शब्द जोड़े, भई फलों के नाम है, फिर जो अलग-अलग फूलों के नाम है, हुँ, हुँ। व्यक्तियों के नाम है, अलग-अलग जो होते हैं ना जैसे अधिवक्ता, वकील के लिए अधिवक्ता है, तो ऐसे अलग-अलग कार्य क जो जी, जी। कर्मचारी है उनके नाम है। डॉक्टर, हाँ, डॉक्टर जैसे हाँ, बोला जा तो सकता है। जी। वैसे जो नाम है उनका अभ्यास करें घर पे और फिर उनको उनका क्या करिए एक दूसरे फिर उनका अभ्यास करना है, फिर जैसे संस्कृत सरल वाक्य लिखना है, वाक्य बोलने का प्रयास करना है कि भई मम नाम आशीषः, तो मेरा नाम आशीष है। भवतः भवतः नाम किम? आपका नाम क्या है? जैसे जी, एक बुक आती है, जैसे संस्कृत भारती की है, जी। जिसमें व्यावहारिक अभ्यास के लिए आती है। तो उसमें ऐसे सरल सेंटेंस से ही शुरू होता है। तो उनका अभ्यास नित्य करिए, फिर संस्कृत स्टोरी सुनिए। अभी भी देखा जाए तो छोटे बच्चों का प्रमाण दें, तो कोई भी बच्चा जन्म लेता है तब तो कोई भाषा उसको आती नहीं होती, जी। है ना? वो हुँ, अपनी मातृभाषा धीरे-धीरे सुनकर ही सीखता है। जी। तो ज़्यादा से ज़्यादा संस्कृत सुनना चाहिए पहले तो। हाँ, उसके लिए क्या करना चाहिए? ऑडियो की। आपको जी, हाँ, कथाएँ सुननी चाहिए। जी। संस्कृत कथाएँ आपको बहुत स्टोरी मिलेगी, पंचतंत्र की, हितोपदेश की, यूट्यूब के ऊपर मिल जाएगी। जी, जी, जी। उनको सुनना है। उनमें कुछ शब्द नहीं समझ में आते तो आप अभी गूगल ट्रांसलेट के अंदर भी संस्कृत आ गया है। गूगल हुँ, ट्रांसलेट ने संस्कृत का वहाँ पे दे दिया है कि अब जी। उसको भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो भले बहुत परफेक्ट नहीं करता है, परंतु उसका उपयोग भी कर सकते हैं किसी शब्द को जानने के लिए कि शब्द का अर्थ क्या है संस्कृत का। तो उससे प्रैक्टिस होगी तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आप संस्कृत सीख जाएँगे। तो ये मैंने व्यावहारिक किस तरह से आपके घर के अंदर रहकर आप कैसे व्यवहार में फिर धीरे-धीरे संस्कृत पुस्तकें पढ़िए, उनका भाषांतर वाली जी, पुस्तकें जी। पढ़िए, रामायण पढ़िए, महाभारत पढ़िए, संस्कृत संवाद पढ़िए, है ना? तो इस हुँ, तरह से आप से कोई संस्कृत वाले व्यक्ति है तो संस्कृत के ग्रुप्स में जॉइन होइए। व्हाट्सएप के अंदर ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स हैं, हुँ, जिसमें दैनिक संस्कृत वाक्य अभ्यास करवाते हैं। तो फिर बातचीत कैसे करें संस्कृत में, वो बातचीत करते हैं आपसे, उसमें आप अपना सेंटेंस बनाकर भेज सकते हैं। वहाँ पे गलतियाँ भी आपकी जो होगी वो सुधारेंगे, आपको बताएँगे कि यहाँ पे ये गलती है। तो धीरे-धीरे आप गलतियों से ही सीखते हैं हम लोग। जैसे छोटे बच्चे गलतियाँ करते हैं, तो धीरे-धीरे सीख जाते हैं हुँ, अपनी भाषा बोलना। उसके हुँ, लिए कोई व्याकरण की आवश्यकता नहीं रहती है। तो हुँ। उस तरह से आप संस्कृत बोलना सीख सकते हैं। जी, जैसे कि यहाँ पर भी हम एक बात को और भी ध्यान दे सकते हैं कि संस्कृत बहुत सरल है। जैसे हम हिंदी बोलते हैं कि जैसे कि जितने भी भाषाएँ निकली है संस्कृत में से, क्योंकि संस्कृत जो है वो अपनी सभी हुँ। भाषाओं की जननी है। तो इस ऐसे गलतफ़हमी होती है कि बहुत पुरानी भाषा हम कैसे सीखेंगे? पर दोस्तों हकीकत मानिए बहुत सिंपल है क्योंकि देखिए हम बोलते हैं कि बालक, बोलते हैं ना कि बालक हिंदी है, तो हाँ, हिंदी बालकः, शब्द बालिका, सरल है एकदम। हम बोलते हैं कि सुप्रभात, सुप्रभातम हो गया संस्कृत, हुँ, शुभ रात्रि जैसे कि गुड नाइट बोलते हैं हम।
तो सबसे पहले धीरे-धीरे ऐसे शब्दों का प्रयोग करके अपने घर में, अपने दिनचर्या में धीरे-धीरे वार्तालाप करके दोस्तों से मिलते हुए मित्रम जैसे कि है ना, मित्र शब्द भी है, सही सखा है। बोल सकते हैं हम। मतलब जितने भी भाषा भारत में उपस्थित है आज वर्तमान में हम जितने भी भाषा बोल रहे हैं पूरे भारतवर्ष में, पूरी सभी भाषा कहीं मतलब संस्कृत से ही निकली हुई है। तो इसकी वजह से ही हम उसको आसानी से कैच अप कर सकते हैं और आप सीख सकते हो। ये हुँ, मेरा भी कहना आपने है। कहा सही जी। कि भई सभी भाषाएँ जो है वो संस्कृत से ही निकली हुई निकले, है। जी। इसीलिए संस्कृत को क्या कहता है कि वो जननी है, सभी जननी, भाषाओं की जी क्या है? बिल्कुल। जननी है। जी। भारतीय और इंडो यूरोपीय कहते हैं कि हुँ, भई भारतीय और यूरोपीय जी। इन भाषाओं का भाषा परिवार है। अच्छा, एक परिवार है, जैसे हमारा परिवार है, जी, इसे अच्छा। कहते हैं भारोपीय भाषा परिवार। हुँ, हुँ। भारतीय, यूरोपीय, भारोपीय मिलकर भारोपीय, शब्द जी, बनता है। जी। भारोपीय भाषा परिवार और अच्छा, उसकी जननी कौन है? संस्कृत है। संस्कृत। क्योंकि भारत में तो सभी को पता है कि भई जैसे संस्कृत के शब्द है जो एज़ इट इज़ हमारे हिंदी में अथवा हमारी भाषाओं में है। जैसे अन्न शब्द है, हुँ, तो अन्न हुँ। का शब्द हिंदी में अन्न ही रहेगा। हुँ, दक्षिण भारत की द्रविड़ भाषाओं में देखें तो वहाँ पे भी अन्नम रहेगा, हुँ, स्वागतम रहेगा, हुँ, कल्याणम रहेगा। तो ये हुँ, शब्द सेम टू सेम रहते हैं, हुँ, हुँ, सभी हुँ। भाषाओं में। मैंने द्रविड़ भाषाओं की भी बात कर ली यहाँ पे। जी, जी, तो जी। भारत की उत्तर उत्तर भारत की तो कह ही रहा हूँ, साथ में दक्षिण भारत में दक्षिण भी भारत की भी। संस्कृत का प्रभाव है। भारत से बाहर जो यूरोपीय भाषाएँ हैं, अच्छा, जैसे लैटिन है, जर्मन है, जर्मन, इंग्लिश है, उनमें भी संस्कृत का प्रभाव है। अच्छा, संस्कृत इसीलिए तो उनकी भाषा यूरोपीय भाषाओं की भी जननी कही जाती है। जैसे शब्द है इंग्लिश में अच्छा। माता के लिए, तो जी, माता कहते हैं संस्कृत में मदर शब्द है, पिता हुँ, के लिए फादर शब्द है, जी, भ्राता हुँ, संस्कृत में कहते हैं हुँ। भाई के लिए, ब्रदर तो जैसे कि भ्राता से ब्रदर ब्रदर। शब्द है। जी, तो जी, ये बिल्कुल। इंग्लिश में मिलता है। जी, वैसे ही माता के लिए मैटर शब्द है उसमें जी। जो लैटिन भाषा में, हुँ, तो वो हुँ। भी वहाँ से मिलता है। जी। तो इसलिए कह रहे हैं कि भारोपीय भाषा परिवार की जननी अच्छा, संस्कृत भाषा है। संस्कृतम। जी, इसलिए बिल्कुल। संस्कृत सीखने से सभी भाषाओं सोचिए संस्कृत से ही निकली है, तो आप मूल भाषा पढ़ रहे हैं, है हुँ, ना? तो इसीलिए संस्कृत ये पढ़नी चाहिए। संस्कृत की साथ में महत्ता मैं है। आपको जी। संस्कृत की वैज्ञानिकता भी बताऊँगा, वो जी, लास्ट में बताऊँगा। अब मैंने जो कहा था कि भई व्यावहारिक क्रम बताऊँगा और साथ में व्याकरणिक क्रम भी व्याकरणिक। बताऊँगा। अपने समझ लीजिए व्याकरणिक क्रम नहीं पढ़ा, पहले व्यावहारिक क्रम ही पहले पढ़ते हैं। हुँ, बच्चे हुँ। जब जन्म लेते हैं तो पहले धीरे-धीरे पढ़ते, फिर स्कूल में जाकर क्या करते हैं, उनका ग्रामर पढ़ते हैं, जी, भाषा का, बिल्कुल। अपनी जी। भाषा का ग्रामर पढ़ते हैं। जी, जी। वैसे ही आप व्यावहारिक ज्ञान लीजिए। व्यावहारिक ज्ञान के लिए एक और भी उपाय मैं बताऊँगा हुँ, कि संस्कृत भारती के वर्ग होते हैं। अच्छा। उसमें ऑनलाइन में वर्ग भी अभी भी चल रहा है। अभी अभी ऑनलाइन वर्ग का भी क्रम आ गया है कि क्या आप हाँ। यहाँ पे आप थोड़ा-सा बताएँगे कि संस्कृत भारती क्या है और पूरे भारतवर्ष में संस्कृत भारती का क्या योगदान है? वो संस्था कैसे काम करती है संस्कृत के प्रति? तो वो हमारे दर्शकों को समझ में आएगा, फिर आप हाँ। उनके जो कार्य संस्कृत हो जी, भारती वैसे तो प्रसिद्ध है, जी, पूरे भारत में सभी को पता ही होगा। जी। फिर भी संस्कृत भारती एक संस्था है जो संस्कृत के प्रचार-प्रसार के लिए कार्य करती है। अच्छा, बहुत पुरानी संस्था और एकदम एक्टिवली कार्य करती है। अच्छा। तो उसमें वो हुँ, हुँ। संस्कृत के वर्ग चलाते हैं। वर्ग मतलब 10 दिन के वर्ग सोचिए। 10 दिन 10 वहाँ दिन पे में आप संस्कृत सीख सकते हो हाँ, मतलब, 10 दिन क्या में संस्कृत बात सीख है! सकते हैं। जी। 10 दिन मेरा अनुभव है। हुँ, हुँ। मैं अपने मासी के लड़के को हुँ। मौसी के लड़के को, हुँ, हुँ। वो साइंस का विद्यार्थी है अच्छा, और मतलब कोई उसने भी सीख सकता हाँ, है। देखो ये साइंस का विद्यार्थी था। प्रमाण सहित बात हो रही है। उसने जी। उसने कोई अभ्यास संस्कृत का उतना किया नहीं था। हुँ, हुँ। उसको मैं मेरे साथ ले गया था संस्कृत के वर्ग में। हुँ, हुँ। तो वहाँ पर रहकर वो जब 10 दिन हमने अभ्यास किया, जी। वहाँ से जैसे ही घर पे आए तो वो मेरे साथ संस्कृत में बोल रहा था, सोचिए इतना प्रभाव था उसका वर्ग अब का। क्या बात है! एकदम संस्कृत में बातें करता था, मैं कुछ भी बोलूँ संस्कृत में वो समझ लेता था, साथ में उत्तर देता था, आंसर। घर के लोग कहने लगे कि तुम दोनों इतनी संस्कृत क्यों बोल रहे हो? क्या ये बात है! इतनी कहाँ से सीख कर आ गए होगे? तो दोस्तों सोचो। ये ज़बरदस्त ये जो संस्था जो काम कर रही है उनमें कोई भी मतलब ये प्रमाणभूत हुँ, बात हम बोल रहे हैं इस वीडियो में कि कोई भी व्यक्ति, नॉर्मल व्यक्ति भी संस्कृत सीख सकता सीख है। सकता है। तो इसके लिए मतलब कोई पंडित बनने की या कोई विद्वान की ऐसा ही आवश्यक बहुत नहीं है कि साल भई देने की विद्वानों भी की ही ज़रूरत भाषा संस्कृत, ऐसा नहीं है। जी, जी, जी। सामान्य लोगों की भाषा है, जन-जन जी। भाषा संस्कृतम। जन-जन भाषा संस्कृतम। वाह! पहले भी क्या पूरे भारत में सभी संस्कृत ही बोलते थे। अच्छा। विद्वान तो क्या करते थे, विद्वान जैसे हमारी अन्य भाषाओं में भी विद्वान होते हैं ना, जी। वो अपना लेखन एकदम मधुर शब्दों में कहे कहे कि नवीन शब्दों में करते हैं, जी। भाषा को मधुर बनाने के लिए अपनी भाषा अपने अपने शब्दों को व्यक्त करते हैं, अपने भावों को व्यक्त करते हैं। जी, जी, जी। उसमें रिसर्च करते हैं भाषा के विकास के लिए, इसलिए जी। उनको विद्वान मानते हैं हम। उनका जी। साहित्य बढ़ाते हैं भाषा का। क्योंकि विद्वानों की भाषा थोड़ी ये हो जाती है कि हिंदी के बहुत सारे ऐसे कवि हैं, हुँ। जिन्होंने इतनी अच्छी-अच्छी कविताएँ, इतने कविताएँ, अच्छे-अच्छे ग्रंथ फिलॉसफी भी लिखे हैं, उसमें जी। तो क्या वो हिंदी भाषा उन विद्वानों की हो गई? नहीं होगी नहीं, ना? नहीं, नहीं। वैसे ही संस्कृत भी हमारे पूरे भारत की भाषा है। हुँ, हुँ। तो जन-जन भाषा है, इसीलिए
आपको संस्कृत का अभ्यास करना चाहिए और एकदम सरल है। तो ठीक यहाँ है। पे और भी हम एक बात जानना चाहेंगे कि संस्कृत भाषा को हम स्टेप बाय स्टेप कैसे सीखें। ये तो मतलब हो गया संस्कृत भारती में आप जाते हो 10 दिन के शिविर में, आप वो उनकी एक सिस्टमेटिक ऐसी पद्धति है, ऐसी मेथड वो यूज करते हैं कि आप ऑटोमेटिकली कोई भी व्यक्ति वहाँ पे संस्कृत सीख सकता है आसानी से। उसका शुल्क जो है वो भी बहुत ही ना के बराबर है। हाँ, एकदम। मतलब बहुत ही वो सेवा सिर्फ शुल्क, सेवा हाँ, शुल्क है कि आप शुल्क, और वहाँ पर सब कौन कौन से प्रकार की सुविधाएं, रहने खाने की सुविधा है वहाँ सभी पे। रहने, जी भोजन की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था पूरा और आयोजन रहता है कि आपको सुबह-सुबह से लेकर रात्रि के सोने तक संस्कृतमय बन जाएँगे आप क्या वहाँ पे। बात है। वहाँ पे मैंडेटरी है कि भई आपको संस्कृत ही बोलना है 10 दिन तक। कुछ भी करके बोलिए, टूटा-फूटा बोलिए, जैसे अभी आपका जन्म हुआ है सोच के बच्चे बोल रहे हैं, वैसा ही एक-दूसरे के साथ संस्कृत ही बोलना है, जी, ऐसा। जी। और वहाँ इसलिए पे आप लोग जितने सीख भी आते जाते हैं हैं। वो सभी संस्कृत में बात करते हैं। हाँ, जो भी, जैसे हम पूरे नए हैं, तो हमारे साथ हमारे जो दोस्त मिलते हैं हाँ। वो भी हमारे जैसे ही हैं। वहाँ पे एक्टिविटी ऐसी मतलब होती है। कितना आनंद आता होगा, कितना मतलब एक एक पूरा अलग माहौल बनता है। तो हम हुँ। सभी दर्शकों से विनती करते हैं कि आप ज़रूर इसमें शामिल होइए, बिना झिझक के, बिना डर के इसमें शामिल जाइए। होके संस्कृत आप 10 दिन में अच्छे से संस्कृत सीख पाएँगे। सीख पाएँगे आप लोग, जी, सही है। और ऑनलाइन माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। जी। ऐसे ही वर्गों के अंदर ऑनलाइन माध्यम से भी अभी चल रहा है, तो आप उससे भी जुड़िए और अपना समय दीजिए, जिससे आप आसानी से सीख पाएँगे। ये मैंने व्यावहारिक क्रम की, अब आपने वो बताया कि स्टेप बाय स्टेप स्टेप बाय, बताइए। हाँ। जी, जी, तो बिल्कुल। एक तो पहले ये एक व्यावहारिक प्रयोग है, एक ये इस तरह से सीखना है। बाकी व्याकरणिक रूप से देखा जाए, जी, तो जो हमारी पाठशालाओं में अभ्यास होता है, जो विद्यालय में। हाँ, जी, विद्यालयों में जैसे गुरुकुल गुजरात के में। अंदर जी, ऐसे 50 से अधिक पाठशालाएँ हैं संस्कृत की, जी। जो हमारे ग्रंथों को, मूल ग्रंथों को और मूल व्याकरण को पढ़ाते हैं। जैसे कि आप हाँ, ग्रंथों का नाम थोड़ा बहुत बता जैसे सकते हैं? बहुत सारे ग्रंथ हैं ना, जी, जैसे हमारे वेदों के 4 वेद है, पुराण है, उपनिषद उपनिषद, है, ज्योतिष शास्त्र के धर्मशास्त्र की है, बात ग्रंथ है। है, जी, बहुत सारे, सभी विषय की बात कर रहा हूँ मैं। जी। व्याकरण का अभ्यास है, व्याकरण का भी मूल जैसे लघु सिद्धांत कौमुदी है, अच्छा। ऐसे मूल ग्रंथों का अभ्यास है, वो वहाँ पढ़ाया जाता है। जी, जी, जी। ये पूरी हाँ, गुरुकुल गुरुकुल की परंपरा से। परंपरा जी थी। हाँ, जी, तो स्टेप बाय स्टेप आपको पहले तो ऐसे आप सीख सकते हैं घर पे, मैंने जैसे कहा वाक्यों जी। का अभ्यास करते हुए। हुँ, हुँ। सबसे पहले वर्णमाला पढ़नी है। जी। जो यदि वर्णमाला भी यदि आपको नहीं पता है, हुँ। तो आप वर्णमाला को पढ़िए। वर्णमाला के लिए मैंने, मेरी चैनल है जी, संस्कृत बिल्कुल। ज्ञान करके, जी। वेबसाइट भी है संस्कृतज्ञान.com। संस्कृत ज्ञान। जी। हाँ, तो वहाँ मैंने एक वर्णमाला का भी एकदम अच्छे से वीडियो 3 वीडियो बनाए हुए हैं। एक तो वर्णमाला के सभी पहलुओं को बताया कि वर्णमाला कैसे साइंटिफिक है और उसका उच्चारण स्थान क्या है। अच्छा। इसीलिए संस्कृत भाषा साइंटिफिक लैंग्वेज है। जी, और वो भी वैज्ञानिकता क्या है संस्कृत में, मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको बताऊँगा, जी, याद दिलाइएगा जी, कि संस्कृत के अंदर वैज्ञानिकता क्या-क्या है वो। तो जी। वो लास्ट में बताऊँगा। तो वर्णमाला भी शुरुआत होती है, वर्णमाला के बाद फिर आपको संख्या पढ़नी है, गिनती 1 से 12 तक। तो यहाँ पे हाँ, एक अब बात करना चाहूँगा कि वर्णमाला मतलब क्या? जैसे कि क, ख, ग, घ, ङ हाँ, बस समथिंग लाइक वही, दिस। यही। तो आप बता सकते हो थोड़ा-सा कि क्योंकि हमारे दर्शकों को पता नहीं है कि वर्णमाला क्या? मतलब पहली बार ऐसा शब्द सुना हमने। तो आप थोड़ा-सा हो सकता बताइए है। कि जी। हाँ, वर्णमाला वैसे जो भारत की जैसे हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं इंग्लिश में एबीसीडी है, हाँ, मतलब हिंदी के अंदर भी क, ख, वर्णमाला ग, घ, होती ङ। है। जी, जी, हाँ, जी। जैसे क, ख, ग, घ, ङ, हुँ। च, छ, ज, झ, ञ, ट, हाँ। ठ, ड, ढ, ण, प, हुँ, फ, हुँ। ब, भ, म, प, फ, अच्छा, ब, भ, म। अच्छा। तो ये वर्णमाला है। वर्णों की माला। अच्छा, मतलब कैसे हाँ, हम उच्चारण करें वही शब्दों का। वर्णमाला। इसीलिए संस्कृत में जो सभी शब्द होते हैं ना, वो सार्थक होते हैं। क्या बात है! बिना अर्थ के होते बिना अर्थ नहीं के है। नहीं जैसे होते। वर्णमाला शब्द रखा, तो वर्णमाला क्यों रखा? कि भई इसमें वर्णों की माला है, माला इसलिए है। जी, वर्णमाला शब्द। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। सभी शब्द सभी का सार्थक जुड़ाव। होते हैं। जी, तो जी, जी। संस्कृत सार्थक भाषा है, क्या अर्थ बात है! वाली। ऐसा नहीं कि कोई भी शब्द ऐसा हो कि इसका अर्थ ही ना होता। हुँ, हुँ, हुँ। बहुत शब्द भंडोल वाली भाषा है, क्या है ना, समृद्ध भाषा है। समृद्ध भाषा। जी, हाँ, बिल्कुल। तो पहले वर्णमाला का अभ्यास होता है, जी, फिर गिनती की बात कर रहा हूँ मैं, संख्या। जी, 1 से 12 तक अभ्यास करिए शुरुआत जी, में गिनती का। फिर धीरे-धीरे आगे जब आप सीखते रहेंगे, तो उसको धीरे-धीरे नई-नई संख्याओं को ऐड करना है, तो फिर ऑटोमेटिक आपको आ जाएगी संख्या। जी, जी। संख्या का अभ्यास करिए। हुँ, हुँ, हुँ। संख्या के बाद पहले तो आपके पास जैसे कि कुछ खरीदना है, तो क्या करना पड़ेंगे? पहले तो आपके पास धन चाहिए, हुँ, पैसे चाहिए। हुँ, वैसे ही भाषा को सीखने के लिए भाषा के जो पैसे, वर्ड्स, हुँ। किसी भी भाषा को सीखने वर्ड्स, के लिए क्या शब्द। करने चाहिए? जी, हाँ, उसके शब्दों का उसके शब्दों का जी। संचय आपके पास, शब्द भंडोल होना चाहिए। हाँ, तो उसके लिए आपको क्या करना है, ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ, शुरुआत में केवल 30-30 शब्द का पुल्लिंग, 30 शब्द पुल्लिंग के, 30 शब्द स्त्रीलिंग के और 30 शब्द नपुंसकलिंग के, तो यहाँ इतना पे लिख लेना है। आपको एक एक डायरी भी बनानी है। जी, यहाँ पे आप बोलना चाहूँगा कि मतलब ये क्या होता है? कैसे हम समझें कि ये पुल्लिंग है और स्त्रीलिंग है और नपुंसकलिंग है? वो आपको पता चल जाएगा जब आप अभ्यास करेंगे। जैसे अच्छा, शिक्षक है, हाँ, तो पुल्लिंग शब्द है, शिक्षिका स्त्रीलिंग शब्द है, अच्छा,
व्यजनम मतलब पंखा, हम्म, पत्रम फलम हम्म, नपुंसकलिंग शब्द है जिसके अंदर पीछे म आधा आता हो। किसी शब्द के पीछे विसर्ग लगता है तो वो पुल्लिंग शब्द होता है। किसी शब्द के पीछे आ लगा है तो ज्यादातर ये शब्द स्त्रीलिंग के होते हैं। बड़ी ई वाले शब्द जो होते हैं जैसे नदी, नदी, लक्ष्मी, इकार, सरस्वती, इकार जो होता है हाँ वो तो होता ये है स्त्रीलिंग में हाँ जी। स्त्रीलिंग के शब्द है। तो ऐसे ज्यादा नहीं, आपको आपको मिल जाएंगे शब्द, आप सर्च करेंगे तो पुल्लिंग के शब्द। तो उनको लिस्ट बना लेना है जो दैनिक डेली यूज के शब्द हो, ऐसे शब्दों को आपको लिस्ट बनाना है। क्या आपकी जो आपने जो अभी वेबसाइट के बारे में बताया और आपके जो यूट्यूब चैनल है तो वहाँ पे हम इसके बारे में डिटेल में कुछ आप वीडियो बना मैं के अगर दर्शकों को आपको दे मैं ये भी सकें? बता रहा हूँ कि मैंने वरुणमाला से शुरुआत की है, वहाँ पे मैंने बेसिक टू एडवांस ऐसे ही करके संस्कृत का मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है, जी जी जी। जिसमें आज मैं जो क्रम बता रहा हूँ और हम्म, उसमें एकदम डिटेल से हम्म, स्टेप बाय स्टेप इन सभी टॉपिक के ऊपर, इन सभी बिंदुओं के ऊपर वीडियोस में उपलब्ध करवाऊंगा। अच्छा जी बिल्कुल हाँ अभी बिल्कुल। शुरू किया हुआ है। तो आपको वहाँ पे मैं सभी शब्द जो अभी कहा कि मैंने 30 शब्द, तो मैं उनको ढूंढ के आपको उपलब्ध करवाऊंगा, आप विजिट करिएगा जी और खुद बिल्कुल। भी अभी कर सकते हैं। इसलिए अभी मैं बता रहा हूँ पहले से ही कि भाई मैं सभी इन सभी बिंदुओं को जो बता रहा हूँ उनके ऊपर मैं धीरे 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 सभी में कंटेंट जो है वो एकदम अच्छे से उपलब्ध करवाऊंगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो संख्या हो गई, फिर शब्द भंडोल, शब्द बस भंडार इतना ही, क्योंकि इतने शब्द होंगे तो क्या कर पाएंगे आप उनका यूज प्रयोग कर कर पाएंगे, पाएंगे, यूज प्रयोग कर कर जी पाएंगे। बिल्कुल। फिर क्रियापद, और इनको आपको याद नहीं रखा, रटना नहीं है, बस अपने पास रखना है कि भाई जब यूज होगा, जब काम पड़ेगा तब उन्हें उसमें से देखकर हमें प्रयोग करना है, प्रैक्टिकल प्रयोग करना है, जिससे ज्यादा याद रहेगा, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, याद करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। फिर वर्ब्स होते हैं, क्रियापद, इंग्लिश में जैसे वर्ब्स होते हैं, तो वो भी जो दैनिक यूज के वर्ब्स मैंने पहले ही बताया ना कि आप डेली यूज करते हैं ना, आप यदि उसको काउंट करेंगे तो 30 से 40 ही ऐसे वर्ब्स होंगे जो पूरे महीने रिपीट होते जी रहेंगे। बिल्कुल। हाँ तो पहले तीस तीस जी। ऐसे वर्ब्स को लिखना है, क्रियापदों को लिखना है। क्रियापद टेंसेस, जैसे इंग्लिश में इंग्लिश भाषा सीखने तो क्या करना पड़ेगा, टेंसेस को समझना पड़ेगा, है ना, काल कालों को लगा जी, समझना पड़ेगा। टेंस, तो हमारे प्रेजेंट, यहाँ फ्यूचर। कालों को लकार कहते हैं संस्कृत में, अच्छा। लकार। हाँ जिसे टेंस कह सकते हैं, जैसे लट लकार है तो लट लकार प्रेजेंट टेंस के लिए यूज होता है, वर्तमान काल। अच्छा वर्तमान हाँ काल जी। तो सबसे पहले वर्तमान काल सीखना है। सेंटेंस बनाने के लिए क्या चाहिए, 3 चीजें चाहिए। एक तो सब्जेक्ट मतलब कर्ता चाहिए, दूसरा कर्म मतलब ऑब्जेक्ट चाहिए, और तीसरा होता है वर्ब। जैसे बालकः दुग्धम पिबति, बालक दूध पी रहा है, तो बालकः क्या हुआ, कर्ता हुआ, एक वर्ड हो गया। दूध शब्द आपको पता है तो दुग्धम कर दिया, तो दुग्धम, यहाँ दुग्धः क्यों नहीं हुआ, दुग्धम क्यों हुआ, तो उसके लिए विभक्तियां समझनी पड़ती है। अच्छा। हाँ तो आपके लिए पहले तो शब्द चाहिए ना, आपको विभक्ति समझने के लिए भी दुग्ध शब्द चाहिए कि नहीं, कि दूध को दुग्धम कहते हैं, अच्छा हैं? हम फिर बेसिक से सीख रहे हैं सारी हाँ, चीजें जी और बताइए। फिर क्रियापद लगाना पड़ता है कि पी पी रहा है तो पीबती है, खेल रहा है बालक, गेम खेल रहा है तो बालक क्रीडाम क्रीडति, बालक जो है वो गेम खेल रहा है, गेम को क्रीड़ा कहेंगे। हाँ मतलब जो बेसिक है तो वो शब्द कुछ जो है शब्द जो है इसी तरह इसको से ये बोलते हैं, इसको आपको ये बोलते हैं लिस्ट जी। बनाना है, और जी। फिर डायरी रखनी है जिसमें आपको कभी ऐसा लगे कि भाई ये शब्द मुझे सेंटेंस बनाना है पर इस शब्द का मुझे मिल नहीं रहा है, शब्द संस्कृत में नहीं मिल रहा है, जी। तो सीधा उसको नोट डाउन कर लेना है और उसका संस्कृत सर्च करके पता लगा लेना है। तो आपके पास जो डेली यूज के सेंटेंस बनाने के लिए जो आवश्यक है वो शब्द मिल जाएंगे सभी। ऐसा करते करते 15 से 20 दिन में आपके पास इतने सारे शब्द हो जाएंगे ना, फिर आपको नए शब्द ज्यादा ढूंढने नहीं पड़ेंगे। फिर कभी कभी ऐसा होगा कि कोई नया शब्द आ जाएगा, फिर आपको ढूंढना पड़ेगा, फिर एकदम ये ढूंढने वाली चीज कम हो जाएगी, फिर आपको ऑटोमेटिक प्रैक्टिकली होता जाएगा। यहाँ पे सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि सरल शब्द में हो रहा है, बहुत कठिन नहीं है, डरना नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हम विभक्ति और ये लट ऐसे लकार होते हैं, प्रेजेंटेशन मतलब जो भी अब शास्त्र बता रहे हैं आशीष कुमार जोशी जी, तो ये आप जब शुरू से करेंगे तो आपको बहुत ही सरलता से और मजा आ जाएगा हम्म। पढ़ने में और सीखने में। तो डरना नहीं है, चीजों को समझना है और धीरे धीरे करके आगे बढ़ना है। प्लीज हाँ हो कंटिन्यू। जाएगा। तो ये हुआ। तो जी फिर लट लकार वर्तमान के लिए यूज होता है और लट लकार के प्रत्यय होते हैं, जी। इसीलिए संस्कृत को साइंटिफिक भाषा कहते हैं कि इसके अंदर जो ग्रामर है पूरा का पूरा ग्रामर वैज्ञानिक रूप से रखा हुआ है, अच्छा। गणितीय पद्धति से। जैसे गणित के मैथमेटिक्स के फॉर्मूले कैसे होते हैं, दाखले कैसे होते हैं, है ना, मैथ्स के, इसी तरह से होता है कि जैसे भाई 1/1+2=3, वैसे ही यहाँ पे सूत्र लगते हैं कि भाई यदि ऐसे ऐसे शब्द होंगे तो यही आएगा। जैसे लट लकार है, उसमें वर्तमान काल है तो वर्तमान काल का तीतः अंति है, 3 पुरुष होते हैं, तो तीतः अंति थर्ड
पार्टी कहते हैं ना कि भाई तीसरे पुरुष, जैसे हम दोनों बात करें किसी और की तो उसके लिए तीसरा पुरुष का यूज होता है। आपको मैं साक्षात कहूंगा तो आपके लिए दूसरे पुरुष के लिए मैं शब्द उसके लिए होता है सी थ, और खुद के लिए कहूंगा तो अहम आवाम वयम। तो उत्तम पुरुष हुआ, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, इस तरह से होता है। अच्छा जी। तो ये मैं प्रैक्टिकल जब आपको यदि उस वीडियो को यदि देखते तो उसमें बढ़ाऊंगा। अच्छा, अन्यथा हाँ। आपके कहीं से भी आपको लट लकार समझना है अथवा पढ़ना है, जी, यूट्यूब में आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वर्तमान काल है, इसका अर्थ हमेशा वर्तमान काल में रहेगा। लट लकार का अर्थ जैसे कह दिया कि पठति पढ़ रहा है, लिखति लिख रहा है, अच्छा। गच्छति जा रहा है। जी। यदि इन सभी के बिंदुओं के ऊपर डिटेल चर्चा करेंगे तो क्या हो जाएगा, लंबा वीडियो हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, अभी डिटेल थोड़ी सी बताएंगे, बाकी हम क्रम कैसे लेना कैसे है वो करना है वो वही उनके बताएंगे उनके अभी। हाँ जी, उनके वीडियो में हम दे सकते हैं। हाँ, तो जी। अभी लट लकार का अभ्यास किया समझिए आपने, तो अब उतने कैपेबल हो गए कि आप भाई प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति का 7 विभक्तियां होती है जी। और एक संबोधन होता है। हम्म, तो प्रथमा और द्वितीय विभक्तियों का उपयोग करना सीख गए। जैसे बालकः प्रथमा विभक्ति है, दुग्धम द्वितीय विभक्ति है और पिबति पिबती क्रियापद है। क्रिया। तो प्रथमा द्वितीय और क्रियापद, तो जी। हर एक शब्द के भी प्रथमा द्वितीय, जैसे जैसे लता शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है, तो लता दुग्धम पिबती, लता किसी का नाम है तो लता दुग्धम पिबती। फिर सीता दुग्धम पिबती। सीता दुग्धम पिबती, तो जी। एकदम सरल हो जाएगा फिर तो, है ना। तो इस तरह से यहाँ तक पहुंचे कि भाई हमने अभ्यास किया, कुछ शब्द इकट्ठे किए, क्रियापद इकट्ठे किए, फिर लट लकार का अभ्यास किया, प्रथमा द्वितीय विभक्ति का अभ्यास किया। अब वाक्य बनाना आपने सीख लिया, अच्छा। अब उसका वाक्य का अभ्यास करना है। बस केवल लट लकार यदि समझ लिया तो बाकी के कहना कि भाई एक फॉर्मूला सीख लिया मैथ्स का तो बाकी के फॉर्मूले ऑटोमेटिक आप एग्जाम्पल सॉल्व कर पाएंगे, है ना। माला के जैसे। फिर तो कलेक्शन ही करना, हाँ, जी, एक जी, जी। दूसरे को जोड़ना ही है। तो वैसा ही होगा लट लकार की तरह ही। फिर लट लकार का अधिक अभ्यास हो जाएगा तो ऑटोमेटिक बस केवल लट लकार की जगह भविष्य की, यदि कल की बात है कि आज नहीं कल पिएगा दूध, ऐसा कहना, तो सीधे लिट लकार होता है भविष्य काल के लिए, जिसमें 3 अलग के श्यति लगता है अच्छा। प्रत्यय। जैसे पठति है तो पठिष्यति, लिखति का लेखिष्यति, गच्छति का गमिष्यति, तो केवल क्षति क्षति जुड़ता है, एकदम सरल होता है। तो फिर ऑटोमेटिक आपको समझ में आने लगेगा कि भाई बालकः दुग्धम पिबति, बालक दूध पी रहा है, बालकः दुग्धम हाँ पास्यति, तो कभी पिएगा। बालकः दुग्धम, अरे बालकः पाठम पठति, बालक पाठ पढ़ रहा है, बालकः पाठम पठिष्यति, पढ़ेगा। भूतकाल का लकार होता है लंग लकार, जिसका भूतकाल के अंदर उसके प्रत्यय होते हैं, उसका मीनिंग भूतकाल में होता है इसलिए। पास्ट में मतलब। हाँ, जी। जैसे बालक ने पाठ पढ़ा ऐसा कहना है तो क्या कहेंगे, बालकः पाठम अपठत, आगे अ लगेगा, पीछे तो आधा लगेगा। अच्छा। तो वो फिक्स होता है। फिर वैसे ही बालक ने दूध पिया तो बालक दुग्धम अपिबत, पिबती था अपिबत, पठति का अपठत, लिखति का अलिखत, गच्छति का अगच्छत। फिर वैसे ही गणित की तरह जैसे मैथ्स के फॉर्मूले सॉल्व करते हैं वैसे ही कि पूरे पूरे प्रत्यय लगते रहेंगे। तो इसीलिए लट लकार बढ़ने के बाद और 2 विभक्तियां बढ़ने के बाद धीरे धीरे एक एक विभक्तियों बढ़ना है। तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन सरल है। फिर उनका अभ्यास करना है। फिर 5 लकार मेन है, बहुत सारे लकार 10 है तो सभी नहीं पढ़ने हैं, आपको केवल 5 लकार मेन जो है रेगुलर यूज के लिए उपयोग में आते हैं। पहले तो ये 3 वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल के लट लकार, लंग लकार और लेट लकार, ये तीनों होते हैं। फिर एक होता है लोट लकार, ऑर्डर के लिए, ऑर्डर देना हो, जैसे भाई पाठ पढ़ो, बालकः पाठम पठतु, बालक पाठ पढ़ो, तो ऑर्डर और रिक्वेस्ट के लिए मतलब, हाँ, लोट लकार का यूज होता है। और एक होता है विधि लिंग लकार, जिसको हम कहे कि भाई चाहिए अर्थ में, कि तुम्हें पाए, किसी को हम सजेशन देते हैं तो किसी को हम सलाह देते हैं तो क्या कहेंगे, तुम्हें पाठ पढ़ना चाहिए, ऐसा कहना हो। अच्छा, तो उसके लिए विधि लिंग लकार होता है। वो बहुत दूर की बात कर रहा हूँ मैं, आपको केवल ये 3 लकार पढ़ लेंगे ना तो आप सेंटेंस बनाना सीख लेंगे, बाद में तो केवल ऐड ही करने हैं लोट लकार और विधि लिंग लकार। तो 5 लकार पढ़ने हैं और 7 विभक्तियां पढ़नी है। इतना पढ़ लेंगे, विभक्ति आ गई, फिर अब आप उतने एडवांस, इतना पढ़ लेंगे ना जब आप, तब आप सेंटेंस बनाना स्टार्ट हो जाएगा, आपका सेंटेंस भी बना लेंगे, बातें भी करने लगेंगे, इतना हो ही जाएगा इतना अभ्यास करने के बाद। और प्रैक्टिकल अभ्यास तो करता ही रहना है, साथ में किसी से बातें करते रहना है, सेंटेंस बनाते रहना है, हाँ, तो स्टोरियां सुनती रहनी है, जिससे आपको ऑटोमेटिक आता ही रहे, सभी शब्द आपके इकट्ठे होते रहेंगे ज्यादा से ज्यादा। फिर संस्कृत में आते हैं अव्ययों का अध्ययन। अव्यय जो होते हैं ना, जिसे शब्द कुछ होते हैं जैसे अपि, फिर च, फिर ऐसे कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो फिक्स होते हैं, हाँ, जैसे तथा शब्द है तो तथा का कभी तथी, तथा का तथी, तथु ऐसा नहीं बनेगा, तथा का तथा ही रहेगा। तो जो ऐसे शब्द होते हैं जो बदलते नहीं और अपना अर्थ रखते,
उनको अव्यय कहते हैं। अच्छा। उनका उपयोग होता है भाषा में, जैसे और कहना है, कंजक्शन होता है ना और, तो क्या कहेंगे? एवं। तो मेहुलः एवं आशीषः वार्तालापम कुरुतः। मेहुल और आशीष बात कर रहे हैं, तो और का यूज करना हो तो एवं, तो अव्ययों का अध्ययन करना होता है। तो जब भी आप सरल सेंटेंस बनाने लगेंगे, फिर आपको अव्यय का प्रयोग उसमें कैसे करना है वो सीखना है। ये पूरे स्टेप्स हाँ है, मतलब वो आपको हाँ, फॉलो करेंगे तो आप जैसे परफेक्ट हाँ, सीख सकते हैं। फिर जी। अस्ति मतलब है, हम्म, न, न, न का न एक अव्यय है कि भाई नहीं है, न नहीं है। कहना सभी जगह न कहेंगे। न पठति बालकः न पठति, बालक नहीं पढ़ रहा है, सीधा अर्थ हो गया, नकारवाचक हो जाए। न शब्द केवल रखेंगे तो बीच में, जी। तो ये अव्यय होते हैं। अव्यय के बाद फिर प्रत्यय आते हैं। प्रत्यय जो है, जैसे हमें क्रुदंत कहते हैं गुजराती में, हिंदी हिंदी में शायद से। तो प्रत्यय जो होते हैं, जैसे एक त्वा प्रत्यय है, भाई गच्छति है मतलब जा रहा है, जी। गत्वा उसका बनता है, त्वा प्रत्यय लगा देते हो कि जाकर। पठित्वा पढ़कर, लिखित्वा लिखकर, तो ये त्वा प्रत्यय होता है। मतलब जो हो चुके हैं वो हाँ, करने के बाद। फिर जी। स्टेप बाय स्टेप एक त्वा प्रत्यय है, फिर लेप प्रत्यय उसका ही लेप। एक भाग है, त्वा का ही, कि भाई जब कोई कोई शब्द ऐसे हो जो उपसर्ग वाले हो, तो उपसर्ग भी आपको पढ़ने हैं। उपसर्ग 22 उपसर्ग होते हैं, जैसे प्र, परा, अप, सम, ये वाला उपसर्ग है, और उपसर्ग 22 है। उन उपसर्ग बहुत शक्तिशाली होते हैं। यदि आपको उपसर्ग आ जाएंगे, हिंदी में भी होते हैं उपसर्ग, तो यदि उपसर्ग आपको आते हैं तो किसी भी भाषा को आप एकदम बलवान बना सकते हैं। अच्छा। उपसर्ग के माध्यम से, क्योंकि उपसर्ग से युक्त भाषा जो होती है वो बहुत शक्तिशाली दिखती है, उसके उपसर्गों में ही उतनी शक्ति होती है। उसके लिए श्लोक है कि उपसर्गेण धात्वर्थो बलादन्यत्र नीयते विहाराहार प्रहाराहार संहार विहार परिहारवत। हार शब्द एक था, और उपसर्ग की सहायता से उसका अर्थ बदल दिया कि भाई प्रहार कर दिया, तो प्रहार किसी के ऊपर अर्थ हो गया। विहार मतलब घूमने के लिए हो गया। संहार किसी का नाश करने के लिए हो गया। आहार खाना हो गया। केवल आगे वाले उपसर्ग, आगे हमेशा उपसर्ग आगे रहते हैं शब्द के, तो उपसर्ग लगाने से ही उसका शब्दों का अर्थ बदल दिया। गच्छति मतलब जाना था, उसके आगे लगा दिया आगच्छति, आ उपसर्ग लगा दिया, आगच्छति मतलब आना हो गया, पूरा विरोधी अर्थ हो गया। क्या बात है। तो ये ये उपसर्ग होते संस्कृत हैं, भाषा उपसर्ग की बहुत शक्तिशाली होते हैं। जी। उपसर्ग वाली भाषा एकदम मधुर लगती है और एकदम बढ़िया लगती है, माधुर्य तेजस्वी जी, लगती है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो उपसर्गों का अध्ययन करना है, तो उपसर्ग वाले शब्द जब होते हैं तब लेप प्रत्यय होता है। जैसे गत्वा मतलब जाकर होता है ना, त्वा प्रत्यय लगा। तो जहाँ पे आ प्लस गम है, जब आ प्लस गम उपसर्ग आगे आया, तो वहां पे त्वा प्रत्यय न लग के लेप प्रत्यय लगता है, तो आगम्य अथवा आगत्य बन जाता है, कि आकर अथवा आकर कहने का अर्थ है। तो गत्वा मतलब जाकर था, आगत्य आकर हो गया, आगतवा नहीं हुआ, गत्वा था, यहाँ पे आगत्य हो गया, क्योंकि आगे आ था इसलिए। तो कहने का था वो जब पढ़ेंगे तब पता चल जाएगा, लेप प्रत्यय पढ़ना है। जी। फिर तुमुन प्रत्यय होता है, जाने के लिए अर्थ में होता है। भाई गंतुम जाने के लिए, पठितुम पढ़ने के लिए, गंत ये प्रत्यय है, इनके प्रयोग से भी हम सेंटेंस को छोटा बना सकते हैं। इसलिए प्रत्ययों का अध्ययन करना है। जी जी। प्रत्ययों के अध्ययन के बाद संधि, फिर विशेष आप भाषा सीखना चाहते हैं तो संधि और समास का अध्ययन करना होता है। संधि, संधि भी एक प्रकार से क्या है कि मैथमेटिक्स, संधि नाम में ही मैंने बोला ना सार्थक भाषा है। संधि मतलब शब्दों का जुड़ाव, संधि हुई। जैसे किसी युद्ध होता है और युद्ध के बाद में संधि होती है, वैसे ही यहाँ पे क्या है, जैसे अ प्लस अ है, तो अ और अ का युद्ध हुआ, उसके बाद में संधि हो गई, दोनों मिले तो क्या हो गए, आ बन गए। अच्छा, तो ये संधि हो गई। अ प्लस ई, दोनों का युद्ध हुआ, संधि हुई तो बन गए ए। तो इस तरह से संधि मतलब क्या होता है, एक प्रकार से मिलना, शब्दों का मिलना, और उससे नए शब्द बनना, नए शब्द जो बनते हैं। हाँ, तो वो संधि का नियम है। तो संधि यदि आप श्लोक पढ़ेंगे तो बहुत सारे से शब्द मिलेंगे, जहाँ पे जैसे सूर्य प्लस उदय शब्द है, दोनों शब्द मिलेंगे तो एक शब्द बन जाएगा सूर्योदय। तो सूर्य अ था, उदय का उ था, अ प्लस उ मिला तो ओ बन गया। अच्छा जी, सूर्योदय हो गया। तो संधि एकदम सरल है। अच्छा, संधि के नियम भी मैं बढ़ाऊंगा एकदम सरलता से। मैं आपको यहाँ पे सिर्फ ऊपर हाँ, ऊपर ऊपर जो है वो बता रहा हूँ, और साथ में जब मैं पढ़ाने वाला हूँ तब भी ऐसा नहीं कि मैं आपको एकदम सूत्र बढ़ाऊंगा, एकदम व्याकरण के जो लघु सिद्धांत कौमुदी के जो सूत्र है और उनको समझाऊंगा, ऐसा नहीं। प्रैक्टिकली हम संस्कृत पढ़ने वाले हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे सीधा सीधा नियम बताऊंगा कि भाई जब भी अ के बाद अ आएगा तो आ बनेगा, फिक्स नियम। वो प्रैक्टिकली वो पूरी चीज के साथ तो वो है संधि है। फिर समास है, तो वो समास, और उसके बाद फिर उसका अलग 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 ग्रामर है। समास तक आप पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छे से आप संस्कृत बोलना सीख जाएंगे। फिर आप खुद ही तय कर पाएंगे कि अब आगे आपको क्या पढ़ना है।
तो इस तरह से शुरुआत यदि आप इस तरह से कर सकते हैं, फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा अलग-अलग ग्रंथों को पढ़िए और सुनिए। उससे ही आपको शब्दों का गठन होगा, क्रियापदों का गठन होगा, जिससे आपकी भाषा और सुदृढ़ हो जाएगी और एकदम आप मधुर और एकदम कहते हैं ना कि भई स्वरित भाव से संस्कृत बोल पाएँगे। तो ये है एक संस्कृत की स्टेप बाय जी, स्टेप बिल्कुल, पद्धति। बिल्कुल। आपने बहुत अच्छी तरीके से हमारे दर्शकों को समझाया कि किस प्रकार से संस्कृत भाषा सरल है, क्योंकि बहुत सारी गलतफ़हमियाँ आज वर्तमान में समाज में हम देख रहे हैं। तो डरना नहीं है, और उनके जो स्टेप पहले जो बताया था कि आप शुरुआत दिनचर्या मतलब आपकी जो लाइफ़स्टाइल है उसमें से करें, घर से करें, और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे लेके संस्कृत भारती नाम की जो संस्था है वहाँ से भी आप जुड़ सकते हो, ऑनलाइन के माध्यम से भी जुड़ सकते हो। बहुत सारी यूट्यूब पर वीडियोस अवेलेबल है, वो भी आप देख सकते हो। इनकी जो संस्कृत संस्कृत ज्ञान के जो चैनल है वहाँ पे भी आप देख सकते हो। मैं इनकी ज्ञान आशीष जोशी लिखेंगे तो आ आशीष, जाएगा। और डिस्क्रिप्शन में भी आप आप वेबसाइट भी सर्च कर सकते हैं, वेबसाइट में भी मैंने बहुत सारे लगभग 5000 से प्लस ऐसी संस्कृत की बुक्स जो है, संस्कृत साहित्य की, चाहिए तो वो सभी दी के हुई लिए है। उपयोग हो सकती हाँ, है। जो अलग-अलग ऑलरेडी विषयों की। विद्वान है, जिन जो संस्कृत बोल रहे हैं आज, उनके भी बहुत सारे सुभाषित, श्लोक और बहुत सारे सुविचार आपको मिलेंगे इनकी हाँ, वेबसाइट से भी। आप वेबसाइट पर मैंने कुछ क्रिएटिव भी किया है, जी, संस्कृत के टूल्स बनाए हैं। जी, वो भी। इसमें सरलता से जैसे संस्कृत घटिका करके है, उसमें अच्छा। संस्कृत में ही घड़ी का समय रियल टाइम दिखाएगा। फिर वॉच, संस्कृत जी। काउंटर है, उसमें संस्कृत में काउंटिंग होगी, उसमें भी आप काउंटिंग कर पाएँगे, संख्या का अध्ययन कर पाएँगे। फिर संस्कृत स्टॉप वॉच है, संस्कृत टाइमर जो होता है हुँ, वो हुँ। है। हुँ, हुँ। फिर संस्कृत में एक है संस्कृत में शब्द रूप जनक करके मैंने एक बनाया है। अच्छा। संस्कृत के जो शब्द रूप है, जैसे रामः रामौ रामाः, हुँ, हुँ। लता लते लताः, तो हुँ। आप कोई भी नाम अपना रखेंगे उसमें, खुद का अच्छा, नाम रखिए या कोई भी शब्द रखिए, उसमें लास्ट वर्ड क्या है, जैसे आ वाला है तो आ वाला सिलेक्ट करके वर्ड लिखना है, उसका पूरा का पूरा टेबल आपको दे देगा, क्या किसी बात भी है! एक शब्द का। नाम सर्च करने से हाँ, पूरा। ऐसा टूल मैंने बनाया, अच्छा। उसको अभी थोड़े ही दिनों में मैं लॉन्च करने वाला हूँ। जी, तो जी। एक वो है, फिर संस्कृत कहने के बर्थडे हुँ। किसी को विश करना हो, हुँ, तो हुँ। संस्कृत में करना हो, तो उसमें केवल ऐसा एक टूल बनाया है, जिसमें आपको नाम लिखना है, सामने वाले व्यक्ति का, उसकी एज लिखनी है, आपका संबंध क्या है वो लिखना है और क्लिक जनरेट करने के लिए करना है, तो वहाँ पे पूरा पैराग्राफ संस्कृत में दे देगा क्या कि बात आपको है! विश कैसे करना है। क्या बात है! बहुत संस्कृत के सारी लिए चीज़ें हाँ, आज ऐसे अवेलेबल दिख बहुत रहे हैं। सारे टूल्स बनाए और भविष्य में भी बहुत सारे मैंने सोचे हैं जी, बनाने जी। के लिए। संस्कृत के शब्द फिर ऐसे है कि भई कहना कि डिक्शनरी, चित्र डिक्शनरी, उसमें अच्छा। चित्र भी होगा, संस्कृत के वर्ड भी होंगे, उसमें ट्रांसलेशन भी होगा। हुँ। पूरे के पूरे ऐसे अलग-अलग बहुत सारे टूल्स बनाए हुए हैं, वो भी आप देखिएगा। जी, बिल्कुल। हाँ, शास्त्री जी का बहुत-बहुत धन्यवाद। आप जिस प्रकार से वो काम कर रहे हैं, हाँ, वो भी देखेंगे कि इनका जो संस्कृत के जो वैज्ञानिक कारण क्या है, मतलब किस प्रकार से हम संस्कृत भाषा को एज़ अ लॉजिकल समझें, इसके अंदर जो साइंटिफिक है, रीज़न जो है, क्योंकि हम संस्कृत भाषा बोलते हैं शास्त्री जी, तो उसके जो जो वाइब्रेशन क्रिएट होते हैं अपने माउथ से, और उसके जो होरा बनती है, जो वाइब्रेशन क्रिएट होता है अराउंड टू द एटमॉस्फेयर, सो वैज्ञानिकता। वैज्ञानिकता, तो ये बहुत ज़बरदस्त है और इसको जानना बहुत ज़रूरी है, उसकी एक महत्वता है। तो शास्त्री जी विनती करते हैं कि इस विषय के ऊपर भी हमें हाँ, थोड़ा मार्गदर्शन अब कीजिए। अब हमने इतनी सारी चर्चाएँ की कि भई संस्कृत कैसे बढ़े और क्यों बढ़े वो भी समझ लेते हैं हाँ, साथ में। उसका महत्व क्या है? जी, हाँ, बिल्कुल। तो संस्कृत में बहुत सारा विज्ञान छुपा हुआ है ना? अभी आज हम जो संशोधन कर रहे हैं वो पहले हो चुके हैं हमारे यहाँ संस्कृत में। अच्छा। बहुत सारे ऐसे हमें आज प्रमाण मिलते हैं कि जी। भई ये कहते हैं कि भई आज का आधुनिक विज्ञान है, हुँ, हुँ। परंतु वो हमारे यहाँ यदि ग्रंथों में देखा जाए तो मिलता है हमें प्रमाण के रूप जी, में। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, हम देखते जैसे हैं। भास्कराचार्य जी हैं, भास्कराचार्य जी ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत जो है, हम क्या मानते हैं कि न्यूटन जो है न्यूटन ने जो वैज्ञानिक है उन्होंने लो उनसे 500 साल पहले हुए, 500-600 साल पहले हुए। अच्छा। उन्होंने अपने सिद्धांत शिरोमणि नाम के ग्रंथ में बताया है सूर्य सिद्धांत करके है, हुँ। उसमें इसका नियम बताया हुआ है, गुरुत्वाकर्षण का नियम, फिर पृथ्वी जो है वो अपनी धुरी के ऊपर घूमती है, जी, वो धुरी के बताया ऊपर, हुआ जी। है। ये बहुत सारे सिद्धांत जो हमारे ऋषि-मुनि हैं वो वैज्ञानिक ही थे। हुँ। और जो उनका गुरुकुल था, वो आजकल हम लैब मानते हैं, वैसे ही वो लैब्स थे। वो अच्छा। पूरी जो व्यावहारिक संसार है, उससे जंगल में दूर जाकर उन आश्रम बनाने की आवश्यकता क्यों? एक तो वो एक प्रकार से लैब है, वहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं था। हुँ, इसलिए हुँ। आज भी हम प्रयोग करते हैं, तो प्रायोगिक शाला जो होती है, हुँ, प्रयोगशालाएँ, हुँ। वो क्या होती है सामान्य सिटी से दूर होती है। हुँ। जैसे में परमाणु का जहाँ परीक्षण होता है, अलग-अलग ऐसे जैसे जहाँ पे परीक्षण होते हैं वो। जी। तो वो गुरुकुल एक प्रकार से लैब्स थी और उनके ऊपर संशोधन करते थे ऋषि-मुनि हुँ, और हुँ। इसीलिए ऋषि-मुनि एक प्रकार से वैज्ञानिक ही थे।
अच्छा। है ना? ऋषि मुनि कोई संसार को छोड़ तो देते नहीं थे, वो भी शादी करते थे, वो भी विवाह करते थे हुँ। और गुरुकुल में रहकर ही वो अपने ज्ञान को बढ़ाते थे, हुँ। रिसर्च करते थे। जी, 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 जी। तो ऐसे ही बहुत सारे विद्वान हुए हमारे यहाँ, जिन्होंने बहुत सारे ऐसे-ऐसे हम खोजने जाएँ तो बहुत सारा मिलेगा। इसलिए खोजना भी चाहिए यदि आपको च हमारे भारत के ज्ञान को समझना हो, भारत के अंदर क्या-क्या शक्ति है, वो हमारे ग्रंथों में मिलती है और वो सभी ग्रंथ संस्कृत में है क्योंकि वहाँ व्यवहार की भाषा संस्कृत थी, इसीलिए संस्कृत को पढ़ना चाहिए एक तो। जी। फिर दूसरा एक है कि शून्य का आविष्कार है, शून्य का संशोधन कहे तो हम क्या कहते हैं आर्यभट्ट जी ने दिया। शून्य हुँ। के बिना तो हम मैथ्स की कल्पना ही कर मैथमेटिक्स नहीं कर जी, पाते और बिल्कुल। कंप्यूटर की कल्पना कैसे कर पाएँगे? हुँ, क्योंकि कंप्यूटर का जो उपयोग है वो 0 और 1 से चलता है, हुँ, बाइनरी लैंग्वेज होती है। हुँ, तो सोचिए यदि शून्य ही नहीं होता हुँ, तो शून्य का जो कहते हैं कि भई मूल्यांकन जो आविष्कार है वो आर्यभट्ट जी ने किया। हुँ। तो इसीलिए भारत जो है ना वो सभी विज्ञान के मूल में है। अच्छा। हाँ, विमान शास्त्र समझिए, जी, विमान शास्त्र फ्लाइट कैसे? हाँ, जी, बिल्कुल। तो विमान शास्त्र हमारे यहाँ भारद्वाज ऋषि हुए हुँ, हुँ। और भारद्वाज ऋषि ने एक ग्रंथ लिखा है वैमानिक शास्त्रम, अच्छा। जिसके अंदर 4 प्रकार के अलग-अलग विमानों के बारे में बताया। जैसे एक हुँ, है शकुन विमान, शकुन विमान जो है ना वो लंबी दूरी का विमान होता था, उसके न ग्रंथ में प्रमाण है। तो अच्छा। सोचिए आजकल का विमान शास्त्र नहीं है कि राइट ब्रदर्स ने विमान खोजे ऐसा नहीं है। हुँ, भारत में तो बहुत सारे विमान उड़ भी चुके हैं, रावण ने भी पुष्पक विमान उड़ाया था। जी, बिल्कुल। हाँ, तो शकुन नाम का विमान होता है उस प्रकार का जो लंबी दूरी के फ्लाइट्स होते हैं। हुँ, हुँ। फिर एक होता है सुंदर नाम का विमान, जो स्पाई प्लेन होते हैं ना आजकल नहीं कि भई एक निगरानी रखते हैं, बहुत ऊँचे उड़ते हैं, तो किसी को पता नहीं चलता है कि भई उड़ रहे हैं, तो वो स्पाइस प्लेन कहते हैं जो, वो भी होते थे। हुँ, हुँ। तो फिर एक और प्रकार है रुक्म विमान। रुक्म विमान जो है ना वो अंतरिक्ष यानों को कहता था, जो एकदम पृथ्वी की ग्रेविटी को छोड़ के उन अंतरिक्ष तक उड़ सकते थे। ऐसे भी यान थे सोचिए उनके तभी तो दिया होगा ना, ऐसे ही नहीं हुआ। उसमें हुँ, चित्र भी हुँ। है बहुत सारे, कि भई कैसे-कैसे अंतरिक्ष यान की तरह ही दिखेंगे आपको, मैंने देखा हुआ है उनके चित्र भी। तो वैमानिक शास्त्र आप सर्च कर सकते हैं। जी। तो बहुत सारा विज्ञान है, सोचिए। एक और प्रकार है त्रिपुर नाम का एक विमान होता था, त्रिपुर प्रकार का जो 3 स्तरीय होता था। नीचे भी उड़ सकता है, हवामान में भी और हवामान से ऊपर भी उड़ सकता था। तो त्रिस्तरीय विमान भी बनते थे। तो इतने अलग-अलग प्रकार के आजकल भी संशोधन नहीं हुए हैं, वैसे संशोधन हो चुके हैं। परंतु समय के साथ वो सब समय हाँ। परिवर्तन लाता है, तो जी, जी। नाश होते गए और नया-नया आता गया, समझे आप? इस तरह से। पर यदि हम खोजें, तो हमें बहुत कुछ मिलता है। इसलिए तो नासा ने भी कुछ संस्कृत में हाँ, संशोधन किया है इसके संस्कृत बारे के में। ऊपर संस्कृत की इस प्रकार की वैज्ञानिकता है, उसमें भाषा में जो है वो भी वैज्ञानिकता है, कि जो बोला जाता है वही लिखा जाता है, वही पढ़ा जाता है। साथ अच्छा। में पढ़ा तो जाता ही, इतना स्ट्रक्चर एकदम गणितीय है कि जैसे कोई शब्द है कि भई अभी मैंने उदाहरण दिया था ना, बालकः दुग्धं पिबतु, हुँ, बालकः दुग्धं पिबति, हुँ, बालक दूध पी रहा है। उसके उलट-पुलट कर दे कि भई दुग्धं पिबति बालकः, दूध पी रहा है बालक। तो हुँ। भी वो अर्थ बैठेगा। अच्छा। ऐसा कह दे कि भई बालकः पिबति दुग्धम, हुँ, बालक पी रहा है दूध, तब भी सही अर्थ। एक-एक शब्द का फिक्स अर्थ है। दुग्धम मतलब दूध को, पिबति मतलब पी रहा है, बालकः मतलब बालक ही। तो हुँ। फिक्स मीनिंग है, हर एक वर्ड के फिक्स मीनिंग है। इसलिए अच्छा। कहीं पे भी शब्द पूरा सेंटेंस पैराग्राफ लिखा हो, हुँ, कहीं पे भी उसको बैठाओ, तो मीनिंग निकलेगा उसका, सेम टू सेम मीनिंग निकलेगा। इसलिए नासा वालों ने भी संस्कृत को माना है कि ये एक जो नई टेक्नोलॉजी है, एआई टेक्नोलॉजी, जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस उसके लिए जी। सबसे बेस्ट संस्कृत भाषा है। अच्छा उनको और हाँ, भविष्य सभी में ये होगा ही जी, बिल्कुल, कि बिल्कुल। संस्कृत जो है वो अपना महत्व वापस लाएगी, परिवर्तन आएगा ही फिर से भी। तो जो संस्कृत है वो कंप्यूटर की लैंग्वेज होने वाली है। क्या बात है! अभी जी। संशोधन बहुत सारे चल रहे हैं, नासा जो फिर हमारे यहाँ माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, ऐसे जो जी, बड़ी-बड़ी संस्था है वो भी जी, संस्कृत के ऊपर रिसर्च कर रही है कि जी। भई कंप्यूटर में संस्कृत एआई के ऊपर यदि संस्कृत का इम्प्लीमेंटेशन कर दिया जाए, हुँ, तो बहुत प्रभावी वहाँ पे प्रभाव दिखता है। हुँ, हुँ, अन्य हुँ। भाषाओं से संस्कृत का प्रभाव एकदम परफेक्ट होता है वहाँ पे, क्योंकि संस्कृत भाषा एक प्रकार से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट वाली है। क्या उसके बात अंदर है! वर्णमाला में भी हम देख सकते हैं। वर्णमाला का जो स्ट्रक्चर है, हुँ, वो भी एकदम हमारे यहाँ वैज्ञानिक है, कि भई उनके स्थान है। जैसे हुँ। क, ख, ग, घ, ङ बोलेंगे तो पाँचों शब्द लाइन से क से ही कंठ से अच्छा, ही निकलेंगे। कंट्री से निकलेंगे। फिर ट, ठ, ड, ढ, ण बोलेंगे तो हुँ, जीभ जो हमारी जी, खड़ी होगी जो टंग और क्या मूर्धा बोलते हैं? स्थान है, ऊपर का स्थान, ऊपर वहाँ के पे स्थान को टच होके ही मूर्धा जी। बोलेंगे, 5 वर्ण निकलेंगे। हुँ, त, थ, द, ध, न बोलेंगे तो ये 5 वर्ण जो है वो सीधे दाँत को जब आपकी जीभ स्पर्श होगी तभी निकलेंगे। दंत्य हाँ, तो दाँत से इन वो ऐसा जी। नहीं कि भई त के बाद क रखा और क के बाद प रखा और ऐसे कंठ के बाद सीधा यहाँ आया, कभी यहाँ आया, ऐसे शब्द वर्णमाला नहीं बनाई।
वर्णमाला स्थानों के अनुसार वैज्ञानिक पद्धति से बनाई हुई है। क्या बात है! क्या और कैसे इसीलिए जी, शब्द संस्कृत के जो मंत्र है, वैदिक मंत्र है, जी, उनको बोलने से हमारे अंदर जो स्नायु तंत्र है यहाँ पे और जी, मस्तिष्क का जो है ना, कहते हैं कि स्नायु तंत्र है, जी, वो प्रभावित होता है और जिससे मानसिक शांति और शारीरिक शांति मिलती है। जी, इसलिए क्या बात है! वैदिक मंत्रों से भी बहुत सारी जगहों पर देखा जाता है कि इसके लिए थेरेपीज़ है, हुँ, कि हुँ। मंत्रों से भी इलाज किया जाता है। तो अच्छा, वो इतने सारा प्रभाव है, वाइब्रेशन का प्रभाव है, उसके जो उसकी ध्वनि जो है, ध्वनि के जो आवाज़ तरंगे हैं, जी, उन तरंगों का उतना प्रभाव उत्पन्न होता है। क्या बात और है! यदि आप संस्कृत के अर्थों को समझकर उन मंत्रों का प्रभाव यदि उन मंत्रों का प्रयोग करते हैं, हुँ, तो वो और प्रभावी होते हैं। अर्थ समझने के लिए संस्कृत को एक बार सीखना चाहिए। तो एक ये भी है कारण कि जी, संस्कृत को बिल्कुल। सीखना चाहिए। फिर पाणिनीय जी ने अष्टाध्यायी लिखी है। जी, 8 अध्यायों में 4000 सूत्र हैं। क्या तो 4000 हाँ, तो अच्छा। समझिए कि वो एक प्रकार से पुराना हमारा अष्ट अष्टाध्यायी जो है एक प्रकार से कंप्यूटर है। हुँ, हुँ। उसमें लिखित कंप्यूटर है सोचिए कि अच्छा, भई 14 सूत्र दिए ऐ, ऊन, ऋल, ऋग, ए, ओंग फिर उसके अच्छा, जी। उसके क्लास बनाए। जैसे हम कंप्यूटर की भाषा में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, हुँ, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्लास बनाए जाते हैं कि भई एक क्लास बनाया, उस क्लास का फिर नाम दिया कि भई हमने दिया जैसे बटन शब्द दिया, हुँ, बटन मतलब कोई पुश करने वाला बटन जो होता है वो। हुँ, तो वो फिर हर जगह पे हम केवल बटन कैसा दिखना चाहिए वो बताना, तो बटन के अंदर पूरा का पूरा ऐसा कलर होना चाहिए, ऐसा इसकी साइज़ होनी चाहिए, ऐसा दिखना चाहिए, ऐसे इफ़ेक्ट्स होने चाहिए, वो सब बता दिया एक जगह पे। हुँ, फिर हर जगह वो बात बतानी नहीं पड़ेगी, केवल वहाँ पे केवल लिखना पड़ेगा क्लास बटन, तो वो पूरा का पूरा सेट हो जाएगा। हुँ, 50 जगह पे लिखेंगे कि भई क्लास बटन, तो हुँ, पूरा का पूरा जो ऊपर बताया है हमने कि ये कलर होना चाहिए सब, वो सब जगह ही अप्लाई हो जाएगा। हुँ, तो संस्कृत में जो ये 4000 सूत्र के अंदर जो अष्टाध्यायी लिखी है, उसमें भी ऐसे प्रत्याहार बनाए हैं। हुँ, प्रत्याहार जैसे अच प्रत्यय, जिसमें सभी स्वर आ जाते हैं अ, ई, उ, ऋल, ऋ, ए, ए, ओ, ओ। ऐ, औ, हुँ, सभी स्वर आ जाएँगे। फिर हुँ, हल प्रत्याहार, तो हल में सभी व्यंजन आ जाएँगे। तो ये प्रत्याहार बनाए और फिर उन प्रत्याहारों का प्रयोग पूरा 4000 सूत्रों में, 4000 सूत्रों में वो सोचिए पूरा का पूरा इतना विशाल सा ग्रंथ जो ग्रामर है, हुँ, पूरा का पूरा अच्छी तरह से दिया हुआ है सोचिए। क्या बात है! तो कब दे पाएँगे? इस तरह से कंप्यूटर की तरह इतना प्रोग्रामिंग की हुई है वहाँ पे, पाणिनि जी ने। जी, बिल्कुल। इसीलिए संस्कृत जो है वैज्ञानिक भाषा है। हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत सारी तपस्या करके, बहुत सारा संघर्ष करके, बहुत सारा रिसर्च करके पूरे हमें हम उनके हमारी जो संस्कृति है, जो धरोहर है, वो हमें दी है। तो हमें उनका सदुपयोग करना चाहिए, उनकी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। एक और है कि चिकित्सा विज्ञान, बहुत जी, सारे ऐसे विषय हम अभी सभी को तो नहीं बता पाऊँगा। जी, तो चिकित्सा विज्ञान में चरक मुनि हुए, जी, चरक मुनि और सुश्रुत मुनि, जी। जिन्होंने चरक संहिता और सुश्रुत संहिता नाम के ग्रंथ बनाए। हुँ, तो सोचिए उस चरक संहिता में रोगों के उपचार, उसके रोगों के लक्षण, है ना? हमारे रोग अभी मेडिकल मेडिकल जो है ना हमारा हुँ, स्वास्थ्य सबसे ऊपर होता है। आप योग पढ़ाते जी, आपका विषय योग है। जी, तो योग भी क्या करता है स्वास्थ्य को अच्छा बनाने के लिए ना, जी, स्वास्थ्य एक से उससे भी एकदम दृढ़ रहता है, जी, स्वास्थ्य लाभ होता है योग से भी। योग भी एक संस्कृत का विषय है। जी, बिल्कुल। हाँ, तो एक वैज्ञानिकता ये भी है कि योग को समझने के लिए भी संस्कृत पढ़ना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। यदि योग को डीपली पढ़ना है, तो आप जो आसन करते हैं, वो तो एक योग का एक भाग हुँ, है ना? 8 योग के अंगों का एक अंग है वो जी, बिल्कुल। केवल। हमारे एक हाथ से पूरा योग थोड़ी हो जाएगा। नहीं, समझिए योग रूपी पूरा शरीर है। हुँ, उसके लिए पूरे सभी अंगों को यदि समझेंगे तभी पूरा शरीर का उपयोग कर पाएँगे। जी, बिल्कुल। तो उसी तरह तक योग है, वैसे ही आयुर्वेद भी है, हुँ, मेडिकल के लिए आयुर्वेद। तो चरक मुनि ने उसमें हज़ारों रोगों का लक्षण दिया हुआ है, उसका उपचार कैसे देना है, वो हमारे जड़ी-बूटियों से हुँ, हुँ। मेडिसिन ही जड़ी-बूटियाँ मतलब मेडिसिन। जी, आजकल बिल्कुल। हम क्या करते हैं उन्हीं नीम के पत्तों का चूर्ण बना के मेडिसिन बना के सबको खिलाते हैं, हुँ, समझे? तो कहने का अर्थ है कि अलग-अलग द्रव्यों को मिश्रण करके उसकी मेडिसिन बनाते हैं, उसकी दवाई बनाते हैं। हुँ, हुँ। तो उन्होंने भी संशोधन किए थे, हज़ारों संशोधन किए होंगे ना, एक ही दिन में तो नहीं हो गया होगा इतना बड़ा ग्रंथ। हुँ, क्योंकि आजकल भी क्या होता है, जैसे कोरोना की वैक्सीन है तो उसके लिए भी प्रयोग कितना चला। तो हुँ। सोचिए इतना सारा ग्रंथ उन्होंने बताया हमें, तो कितने सारे उन्होंने प्रयोग किए होंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो इतना सारा अध्ययन कर इतने बड़े-बड़े वैज्ञानिक हैं हमारे पास, चरक मुनि जैसे, हुँ, मेडिकल फील्ड के वैज्ञानिक। जी, फिर बिल्कुल। सुश्रुत संहिता में सुश्रुत जी ने सर्जरी तक उसका प्रमाण है कि उन्होंने सर्जरी की थी, नाक की सर्जरी सबसे पहले की थी। अच्छा। हाँ, जैसे प्लास्टिक सर्जरी होती है ना, हुँ, वैसे उन्होंने सबसे पहले नाक की सर्जरी की थी। उसमें अलग-अलग प्रकार के सर्जरी के लिए औज़ार 42 या उससे भी अधिक औज़ारों का उल्लेख किया हुआ है, चित्र दिया हुआ है कि हुँ। भई ऐसे-ऐसे औज़ार टूल्स बनाने से मतलब वो टूल्स हुँ, सर्जरी के लिए कैसे उपयोग में लाए जाए, जी, कौन बिल्कुल। से उपयोग में होते हैं। जी, तो सर्जरी के भी पूरे का पूरा विधान जो है कैसे सर्जरी अलग-अलग प्रकार की सर्जरी अलग-अलग अंगों का कैसे किया जाए,
इतना बड़ा विज्ञान, सर्जरी अभी देखा जाए तो बहुत ऊँची चीज़ है ना? पूरे के पूरे चेहरे को बदल सकते हैं आप सर्जरी से, बिल्कुल, सभी बिल्कुल। अंगों को सही कर सकते हैं, है ना? जी, 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 तो जी, जी। सर्जरी की हुई, सुश्रुत मुनि ने हज़ारों सालों पहले किया हुआ है, सोचिए। तो इतना जी। बड़ा विज्ञान हमारे भारत के अंदर, ये तो हमने 2-3 विषय ही लिए, सोचिए जी, वेदों बिल्कुल। की बातें करें तो कहाँ पे से जी, कहाँ हम जा बिल्कुल, बिल्कुल, पाएँगे? बिल्कुल। बहुत सारे वेदों ऐसे में इतनी विषय वैज्ञानिकता है, साहित्य के अंदर, जी, बिल्कुल, है ना? बताइए। कालिदास जी वगैरह हमारे जो ऋषि हमारे जो कवि हैं, जी। उन्होंने भी संस्कृत के इतने लयबद्ध कि हाँ, केवल हाँ। उनके श्लोक सुने ना, तब भी आपके अंदर से ये विचार जो है ना एकदम शुद्ध हो जाएँगे। बिल्कुल, बिल्कुल। एकदम वातावरण आप उसमें खो जाएँगे। बिल्कुल, बिल्कुल। साहित्य है, पुराण जी, बिल्कुल। है ना? पुराण, साहित्य, ज्योतिष, हुँ, ज्योतिष शास्त्र में भी बहुत सारे ऋषि मुनि हुए, भास्कराचार्य है, हुँ, फिर खगोल शास्त्र है, खगोल शास्त्र के वेत्ता है वो। हुँ, फिर ज्योतिष शास्त्र में वराहमिहिर करके हुए, हुँ, उन्होंने भी ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों का गणित दिया है। सोचिए यहाँ पे इतना प्रभावी गणित था, वैदिक ग्रहों गणित। का भी यहाँ गणित है। बैठे-बैठे कौन-सा ग्रह कहाँ पर है उसका केवल मिनट नहीं, मिनट, सेकंड, प्रति प्रति सेकंड सेकंड। और प्रति प्रति सेकंड कह सके कि प्रतिपल, हुँ, है ना? हुँ। निमेष, फिर उसकी हाँ, अर्धनिमेष। अर्धनिमेष, फिर पल और प्रतिपल। हुँ, हुँ, सोचिए सेकंड से भी माइनर सेकंड जो होती है ना, हुँ, वहाँ तक का गणित करके संशोधन किया था कि भई कौन-सा ग्रह कहाँ पर है, हुँ, कौन-सा नक्षत्र कहाँ पर है, कौन बिल्कुल। से नक्षत्र में कौन-सा ग्रह है। तो पूरे का पूरा गणित जो है कि कब-कब वर्षा होगी, पूरा का पूरा ज्योतिष शास्त्र इतना बिल्कुल, बड़ा बिल्कुल। विज्ञान का उदाहरण है ना? ज्योतिष शास्त्र में किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। हुँ, उसका खुद गणित जो है उसका जो प्रभाव है वही प्रमाण होता है जी, ना? जी, ग्रह जी। गणितम ज्योतिषम कहते हैं कि ज्योतिष का प्रमाण तो ग्रह हुँ, है ना? हुँ, कितने ग्रहों के बारे में बताया, कर्मकांड के अंदर भी बहुत सारा विज्ञान छुपा हुआ है। हुँ, कर्मकांड ये जो हम दैनिक क्रियाएँ करते हैं, हुँ, यज्ञ वगैरह करते हैं, उसके लिए जो मंत्रों का उपयोग करते हैं हुँ, और उसके प्रभाव से यज्ञ में जो आहुतियाँ देते हैं, उससे जो एक कहते हैं ना वो भी एक प्रयोग है, याग क्या एक प्रयोग है। उसके प्रयोग से अलग-अलग इतने अच्छे वायु बनते हैं जिससे पूरा वातावरण शुद्ध बन जाता है। हुँ, हुँ, बारिश को आकर्षित होना पड़ता है। बहुत सारे मैंने भी अनुभव किया है कि यज्ञ के बाद मैं यज्ञ करवाता हूँ, बहुत सारी जगह पे यज्ञ के बाद बारिश होते हुए मैंने अपनी आँखों से देखी है। अच्छा। एक बार नहीं, बहुत सा बार ऐसा कि सुबह कुछ नहीं था, वो एकदम आकाश रिक्त था, एकदम कोई बादल नहीं था हुँ, और शाम होते-होते जब यज्ञ की पूर्णाहुति होती है, जी, उस समय आते-आते तो बादल आ जाते हैं अथवा कभी-कभी बारिश हो जाती है। क्या बात है! ऐसा प्रमाण यज्ञ का है। तो सोचिए ऋषि मुनियों ने कितना संशोधन करके यज्ञ रूपी प्रयोग दिया हुआ है हमें। इसीलिए और यज्ञ से केवल आध्यात्मिक अथवा वातावरणिक नहीं कह रहा हूँ मैं। इसमें क्या कहें भारत की इकोनॉमिक देखा जाए, तो उस तरह से भी वैज्ञानिकता छुपी हुई है। यज्ञ के उपयोग के लिए बहुत सारी सामग्री की आवश्यकता होती है, बहुत सारे लोगों की आवश्यकता होती है, जिसमें जैसे सोचा जाए तो वस्त्र की आवश्यकता होती है, तो वस्त्र वाले से वस्त्र लाने पड़ेंगे। हुँ, लकड़ियों की लकड़हारे से लकड़ियाँ लानी पड़ेगी। हुँ, फिर पूजन सामग्री की आवश्यकता होगी तो जी, जहाँ से दुकान से पूजन सामग्री मिल रही है वहाँ से लानी पड़ेगी। भोजन खिलाने के लिए रसोइयों को लाना पड़ेगा, रसोई की सामग्री लानी पड़ेगी। हुँ, यज्ञ के लिए जो आहुतियाँ देने के लिए जो सामग्री है वो वहाँ से लानी पड़ेगी। यज्ञ के लिए पंडित जी को बुलाना पड़ेगा, ढोल वाले को बुलाना आधुनिक समय में साउंड वाले को, मंडप वाले डेकोरेशन को, को, मंडप वाले सुशोभन को, वाले को, फूल वाले को, सोचिए पूरे के पूरे भारत के जितने भी वर्ग के लोग हैं, वो सब यज्ञ से जुड़े हुए थे। क्या बात है! यज्ञ में पूरे विधान ऐसा है कि उसमें आपको आवश्यक है कि पूरे के पूरे सभी वर्गों के पास धन आपके घर से पहुँचता था। हुँ, आप यज्ञ करवा रहे हैं तो आपके पास पैसे होंगे तभी कर पाएँगे, तो आपका धन इन सभी वर्गों के पास जाएगा। हुँ, तो इसी तरह से आपके पैसे जो है इकोनॉमी में बूस्ट देते थे। इकोनॉमिक बूस्ट होता था। सभी जगह यज्ञ हज़ारों यज्ञ होते थे जिससे पूरा भारत समृद्ध था। क्या सभी के बात है! पास पर्याप्त मात्रा में धन हुँ, पहुँच जाता था क्या और बात सर्कुलेट होता रहता था। इसीलिए यज्ञ जो है वो इस इससे भी है और इसके लिए ये संस्कृत की महत्वता है। संस्कृत की जो महत्ता इसके ऊपर हम बात करने जाएँगे तो पूरा दिन कम पड़ जाएगा। मुझे लगता है कि आप हर एक विषय के ऊपर पूरा डिटेल में भी आप बता सकते हो। तो और भी कुछ आप कहना चाहेंगे कि यहाँ तक रखें अभी? बस एक तो यही है कि जी, बिल्कुल। संस्कृत से बहुत सारा महत्व है, जी, जो हमने अभी प्रमाण दिए वो तो कुछ अंश तक ही जो खोजा गया है वो है और मुझे जी। मुझे कुछ मुझे पता है। हुँ। बहुत सारा ऐसा है जो मुझे भी नहीं पता जी, है बिल्कुल, ना? सही बात है। तो आप लोग भी सर्च कर सकते हैं, आपको भी बहुत सारा जानने को मिलेगा, बहुत सारे वैज्ञानिकता के प्रमाण मिल रहे हैं अभी जी। और कुछ ऐसे हैं कि जो नहीं मिले हैं। हुँ, और हम लोग क्या करते हैं कि बहुत सारा आपने भी सुना होगा कि किसी कोई और आके कहता है कि भई ये आपके यहाँ है, हुँ। तब जाके मानते हैं। जी, हम बिल्कुल। खुद सर्च नहीं कर रहे हैं, हम मानते हैं इसलिए पहले तो हमें मानना है कि भई नहीं, हमारी भाषा में बहुत सारा विज्ञान है। आज का विज्ञान हुँ। उसकी टक्कर का है ही नहीं। बिल्कुल, यदि बिल्कुल, हम बिल्कुल। उसको खोजें और आज के विज्ञान से जोड़ें,
यदि आप संस्कृत भाषा को सीखकर संस्कृत में जो विज्ञान छुपा हुआ है उससे यदि आज के विज्ञान को जोड़ेंगे तो आप खुद एक वैज्ञानिक के तौर पे कुछ नया ला पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। बस यही एक कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेहुल जी। बिल्कुल बिल्कुल बने रहिए हमारे इस ऐसे एपिसोड पर। आप देखिए, आप इस वीडियो को आप अपने फैमिली के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। और हम हमारा जो छोटा सा प्रयास है कि संस्कृत को कैसा प्रचार प्रसार हो और कैसे आप संस्कृत और हमारे भारतीय संस्कृति से जुड़े और आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे और आप अच्छा जीवन जिए और समाज को कुछ देकर जाए, ऐसी भावना के साथ हम हमारी कोशिश जारी रहेगी। आप देखते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय तो संस्कृतम जय जय तो तो भारतम। भारतम। धन्यवाद।